चलिएगा, आते हैं निल्स बोर्ड का मॉडल हमने आपको दिखा दिया था। निल्स बोर्ड में जो है कि आपको कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए निल्स बोर्ड ने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा फॉर्मूला था? टू ये एन फॉर्मूला था स्क्वायर आपका 2n² जो है कि आपको था, ठीक ना, 2n², जहां टू एन n का स्क्वायर मान जो है कि 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते थे। अगर n का मान अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना जो है कि आपको हो जाएगा, बताइए जरा। 18 खड़ा हो जाएगा। 18 जो है कि आपको n का मान अगर 4 डाल देते तो कितना हो जाएगा? 4 डालने पर 32 जो है 32 कि आपको आने वाला था। अगर n की मान को अगर 1 डाल देते हैं, 1 तो कितना आएगा? 2 2 आएगा। अगर n की मान को अगर 2 डाल देंगे तो कितना आएगा? 8 8 जो है कि आपको आ रहा था। ये जो है कि सिद्धांत किसके द्वारा? तो ये कक्षाओं को जो है कि आपको नील्स कक्षा में बोर इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत जो है कि आपको निल्स बोर साहब के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। उसके बाद प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, सर न्यूट्रॉन के बारे में हमने 2n² ये आपको क्या बता है दिया। सर? ये फार्मूला है, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का कक्षा फार्मूला में है। इलेक्ट्रॉनों सेकंड, का फॉर्मूला दूसरा है। नंबर अगर क्लास नहीं देखे होंगे तो सेकंड नंबर जाके क्लास देख लीजिएगा। यूट्यूब सर पे का उस ऑलरेडी दिन सेकंड एग्जाम नंबर तो क्लास लगा वही जो है था कि देखे सर, थे ये आपको, सर। कारण नहीं देखे। हाँ, तो उस उस दिन, दिन हाँ, एग्जाम। आपका एग्जाम उसी दिन था जो आप जाने वाले थे, अगले दिन आपका एग्जाम था, ठीक ना। उसी दिन जो यस है कि सर। क्लास हुआ था। सेकंड नंबर का क्लास जो है कि आपको देखना पड़ेगा, आपको जाकर निल्स बोर के सिद्धांत को समझने के लिए क्या दिया था नहीं दिया था, इसके लिए सेकंड नंबर के क्लास को आप देख लीजिएगा। क्लियर हो जाएगा, यूट्यूब पे सारा अपलोड जो है कि आपको होने वाला है। चलेगा, परमाणु की त्रिज्या की बात करेंगे। कितना है परमाणु की त्रिज्या? 10 के पावर 10 के माइनस पावर 10। -10। 10 के पावर -10 जो है कि 10 परमाणु की पापा त्रिज्या है। माइनस जबकि नाभिक की 10, त्रिज्या की बात करेंगे, नाभिक की 10 त्रिज्या के 10 पावर कितना का है? माइनस पावर 15। माइनस अच्छा, 15, 15 10 हो के के जाएगा। पावर पावर माइनस माइनस पंद्रह दोनों 15। में बड़ा कौन है? 10 के पावर -10 की 10 के पावर -15 कौन बड़ा माइनस है? 10 10 के माइनस पावर 10 माइनस 10 15। -10 जो है 15 में नहीं देखना है, 15 निगेटिव है, माइनस में 15 है, यहाँ माइनस में 10 है। तो माइनस में आपको 10 रुपया उधार है, माइनस में 15 रुपया उधार है, तो उधार कम कौन हुआ? -10 हाँ, -10 वाला उधार कम हुआ। तो मतलब आपके ऊपर कर्जा कितना कर्जा कम है? -10 वाला है ना, -15 वाला ज्यादा कर्जा है आपके पास, ठीक ना। तो -10 इसमें यस बड़ा सर। होगा, -15 जो है कि आपको और ज्यादा छोटा होगा, ठीक ना, छोटा जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। अगला आज जो बात करना है, सेल बात करना है, सब सेल बात करना है और ऑर्बिट बात करना है। ये तीनों पर सबसे पहला ये निल्स बोर के सिद्धांत में ही आगे को कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो है कि सब सेल, सेल और ऑर्बिट की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, कोई हम बना देते हैं जहां पे न्यूक्लियस हो जाता है, जहां पे प्रोटॉन और कौन रहता है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन कि आपको न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इसके बाद जो भी घेरा बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। घेरा को क्या कहते कक्षा हैं? बोलते हैं। कक्षा कहेंगे, है ना, कक्षा जो है कि आपको कहेंगे। अगर 3 घेरा बना देंगे तो इसका कितना कक्षा हो गया? 3 कक्षा हो गया। 3 गो। पहला कक्षा को हम लोग किससे शुरू करेंगे? के से शुरू करेंगे क्या? दो। के के के, के एल दूसरे को एम एन। दूसरे को एल से शुरू एल करेंगे और एल तीसरे को एम, है एम। ना। वैसे एम ही जो है कि आपको एन। बढ़ते जो है कि आपको जाएगा, ठीक ना, बढ़ते हुए जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़ते सर हुए यस मेरा सर। जाएगा, टूट कोई गया दिक्कत? सर। कुछ अभी चला ही नहीं तो छूटा कहाँ से? अभी तो जस्ट उसके बाद जो है कि यहाँ तक तो आपको बताए ही थे उस दिन के क्लास में, उसके बाद तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसमें कुछ नया बताया ही नहीं तो छूटेगा कहाँ से आपका, है ना। ठीक है सर। अभी तक हमने आपको कुछ नया बताया ही नहीं, पूछ अभी रहे जस्ट थे नया शुरू पीछे कर ही कर वाला। रहे हैं, है ना। चलिएगा, ठीक है। साइंस कब तो से हो रहा न्यूक्लियस है के सर? साइंस कब से हो रहा है? पहला दिन जुड़ रहे हैं कि दो क्लास साइंस ऑलरेडी का 2 केमिस्ट्री का क्लास निकल हो चुकल थे। गया है, केमिस्ट्री का यूट्यूब पर है, वीडियो देख लीजिएगा। कहाँ रहते हैं जी आप लोग? रक्षाबंधन से पहले तो 2 क्लास ले चुके हैं हम। साइंस का, केमिस्ट्री का 2 क्लास रक्षाबंधन से पहले ही हो यस गया है। सर। रक्षाबंधन के बाद कोई क्लास नहीं हुआ। रक्षाबंधन के बाद ही पहला क्लास है संभवतः, है ना, पहला क्लास। यस सर। रक्षाबंधन से पहले 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। यूट्यूब नहीं देखिएगा तो कैसे? तो तीसरा क्लास था और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आपको दूसरा क्लास आज हर हाल में आपको दोनों जाके देखना ही पड़ेगा, समय निकाल के। ये तीसरा नंबर का क्लास चल रहा है केमिस्ट्री का, ठीक है। आइए, तो न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस में कौन भरा रहता है? न्यूट्रॉन और प्लस जो है कि कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है प्रोटॉन। कि आपको भरा रहता है, ठीक है। निल्स बोर साहब के द्वारा जो है कि आपको सेल थ्योरी दिया गया। सेल में बताया गया कि कक्षा बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो है कि कक्षा के, कक्षा एल, कक्षा एम, कक्षा एन जो है कि आपको बढ़ता रहेगा। इस कक्षा के एल एम एन को क्या बोला गया? इसको बोला गया सेल बोला गया। क्या बोला गया? सेल बोला सेल गया। बोला। वो वाला सेल सेल। नहीं, ये सेल मतलब घेरा वाला सेल। इसके अंदर में जो कौन रहेगा उस जो है कि घेरा वाला, उसको सेल कहा गया। वो वाला कोशिका वाला सेल नहीं बोला गया, ठीक ना। उसके बाद इस संख्या को दर्शाया गया कि के को हम 1 से दर्शा देते हैं, एल को हम संख्या नंबर 2 से दर्शा देते हैं, एम को संख्या नंबर 3 से दर्शा देते हैं और एन को संख्या नंबर कितना से? संख्या नंबर 4 से हम 4। दर्शा देते हैं।
n बराबर जो है कि कक्षाओं की संख्या, n बराबर क्या हो गया, n बराबर कक्षाओं की 1 संख्या, और यही कक्षाओं की संख्या में हमने एक फॉर्मूला निकाला था 2n², n बराबर n² कक्षाओं की संख्या 2n² निकाला था। इसमें कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अगर n का मान अगर 1 यहाँ लाएंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 न होगा, 2 दो होगा, होगा, 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 तो कितना हुआ, 2 हुआ, 2 होगा, 2 हुआ। 2 होगा ना। चलिए ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि कक्षा संख्या k है, k में जो है कि केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है, कक्षा अगर k है तो k में 2 ही अधिकतम रह इलेक्ट्रॉनों की सकता संख्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि रह 2 सकता ही है, रह उससे अधिक सकता है। इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, कोई दिक्कत। आगे नो चलते हैं। सर, दूसरा नंबर बोला गया कि n बराबर अगर 2 मान रखेंगे तो 2n² में 2 मान रखेंगे तो 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 दूना होगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 मतलब हो बोला जाएगा। गया कि n वाला जो घेरा है, n वाला जो सर्कल है ना, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है, n वाले में 8 गो। अधिकतम जो है कि आपको l वाले में अधिकतम जो है कि 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, k वाले में 2 गो रह गया, अधिकतम l वाले में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब अगर n की मान की अगर 3 की बात करेंगे, 3 किसके लिए, m के लिए है ना, 3 किसके लिए, m के लिए है ना, तो m के लिए तो 2n², तो 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 2 कीजिए, कितना हुआ, 18 हुआ, हुआ कि नहीं यस हुआ, सर, 18 हुआ। तो m वाले घेरा या m वाले सर्कल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या रह सकती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 गो। रह सकती 18 है। रह सकती है। चलिएगा, 2n², एक और बचा n, m के मतलब n का मान देखिए तो क्या लिखा है, 4 दिया है, n = 4 दिया है, यस सर, यस सर, 32 हो n जाएगा। = 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौके 16 गुना 2 कितना 16 हुआ, 32 हो गया, 32, 32 32 ना होगा। तो n वाला में कितना जो है कि इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिकतम, n वाले में 32 गो। 32 रह सकता 32 है। इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कोई दिक्कत है, 32 इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको रह सकते हैं। तो आपसे अगर पूछेगा कि पहला घेरा के वाला में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 गो। 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एल वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 गो। 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एम वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एम वाले में 18 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और एन वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 32 32 इलेक्ट्रॉन रहता है। और के एल एम एन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल बोले हैं ना, क्या बोले हैं, सेल बोले हैं, सेल बोले हैं। सेल के अंदर ही होता है सब सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर सब होता है सेल। सब सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल मतलब सेल का छोटा आगे रूप भी होगा क्या सर? क्या, एन के आगे भी हो सकता है ओ वगैरह। अच्छा तो हाँ, बढ़ाएंगे तो बढ़ते चला जाएगा, इतना ठीक लिखने है। के लिए हम जो है कि आपको रखे हैं, है ना। जब पीरियोडिक टेबल का निकालिएगा तो जो है कि आपको निकल के जो है कि आपको जोड़ लीजिए, 108 तो नहीं पूरेगा इस सब जोड़ने पर, तो इससे आगे भी जो है कि बढ़ जाएगा, क्या कि 32 18 और 18 जो है कि आपको जोड़िए तो कितना पुर रहा है, 103 पुर रहा है, नहीं पूरेगा, आगे बढ़ जाएगा ये, है ना। 2 हो गया, 8 सर, 2 10 लेकिन हो सर गया, उसके बाद 18 हो गया, मेनली एलिमेंट 18 इसी में 32 आ जाता है सर, इतना में हम लोग को पढ़ने का इतना इतना। में जो है कि आप निकालने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा को अगर 118 इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो इतना में नहीं पूरेगा, जोड़िए ना कितना, थोड़ा सा बढ़ 18 जाएगा ना 32 सर। 32 18 50 हुआ, 32 18 50 हो यस गया, सर, अब 50 60 हो है इधर जाएगा। 10 कितना हो गया, 10 60 हो, यहाँ 60 60 इलेक्ट्रॉन तक आप जा सकते हैं, 60 तक जा सकते हैं। 60 से ऊपर जाने के लिए फिर से घेरा क्या होगा, घेरा जो है कि आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो अभी जो है कि आप जा सकते हैं इससे आगे। यहाँ तक पहुंचने के लिए संख्या देखा जाता है कि 50 तक पूछा जाता है, इसीलिए इतना ही दूर में आपका समटा जाएगा, है ना। और लेकिन अगर आगे पूछेगा तो आपको घेरा फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे आपको जाना पड़ेगा, ठीक ना, पड़ेगा, इस बात को समझिए। हाँ नहीं, अब नहीं, वो तो बात बोल ही रहे कि नहीं, 50 तक में जो है कि आपको पूछेगा, 50 अगर तक पूछ दे में तो आपको बढ़ेगा, इंटर तक मतलब दम कहने का पूरा मतलब है कि सर, आपको बढ़ उससे सकता है ज्यादा आपको, नहीं। है ना। घेरा जो है कि आपको आगे तक भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, ये आप क्या देख रहे थे, के एल एम एन, ये क्या था, ये सेल था, क्या था, सेल सेल देख जो है रहे कि थे। आपको था। इसके अंदर जो होता है वो सब सेल होता है, क्या होता है, इसके अंदर जो होता है सेल के सब अंदर सेल, सब सेल होता सेल है। के अंदर आपसे सब सेल। पूछेगा कि के वाले सेल के अंदर इसका सब सेल क्या होगा, तो के वाले का यहाँ देखिए तो एस दिख रहा है आपको, यस सर, और देखिएगा के बाद एल है, एल वाले में देखिए तो 2 गो दिख रहा है, एस पी दिख रहा है, एल वाले में एस और पी दिख रहा है। एल के बाद एम में बात करेंगे, एम में देखिए, एम में सब सेल 3 गो दिखेगा, 3 गो, एस पी
डी दिख रहा होगा। और एन के बाद एम में बात करेंगे, एन में देखिए 4 गो घेरा में 4 गो, कौन कौन है? एस पी डी एफ, है ना, एस पी डी एफ जो है कि आपको दिख रहा होगा। और यही जो है कि आपको सब सेल के आधार पर ही किसको भरा जाता है? सब सेल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। किसके आधार पे? सब सेल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। तो के के लिए पहला कक्षा के लिए कितना उपसेल होगा, या कक्षा के लिए वो सब सेल कितना होगा? 1 होगा। दूसरा कक्षा के लिए कितना है? दूसरा के लिए 2 है, तीसरा के लिए 3 है, और चौथा के लिए 4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चौथा के लिए जो है कि आपको 4 जो है कि आपको हो जाएगा, इतना ही से आपको निकल जाएगा। उतना हाँ, उतना ही जो है कि आपको उप कक्षा हो जाएगा, सब सेल उतना ही हो जाएगा। अगर एक कक्षा है तो उप कक्षा भी 1 होगा, अगर 2 गो कक्षा है तो उप कक्षा भी 2 गो होगा, अगर 3 गो कक्षा है तो उप कक्षा भी 3 गो होगा, अगर 4 गो कक्षा है तो उप कक्षा भी कितना होगा? 4 गो जो है कि आपको होगा। कितना होगा? 4 गो होगा। देखिए यही बात जो हम आपको लिखे हैं। ये बांटा अच्छा, ये अलग नील्स अलग। बोर के सिद्धांत के अनुसार जो है कि आपको दिया हुआ है, ये सब नील्स बोर का सिद्धांत चल रहा है, ठीक ना। ठीक है। बोरे जो है कि आपको बताया। देखिएगा कक्षा क्या बोल रहा है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। हम आपको बताया ना कि परमाणु का जो केंद्र होता है उसमें नाभिक कहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्लस कौन रहता है? बैठा हुआ प्रोटॉन। प्रोटॉन। प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर क्या करता है? चक्कर काटता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जिस वित्तीय पथ पर सर्कुलर जो है कि आपको पथ पर चक्कर लगाता है उसे ही वित्तीय पथ या कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब जो केंद्र के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, वित्तीय पथ पर एक चक्कर काट रहा है, उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही हम लोग कहे हैं कक्षा कहेंगे। हाँ, ऑर्बिट कहे हैं, कक्षा जो है कि आपको कहे हैं। और यही कक्षाओं की संख्या हमने आपको किससे दर्शाया है? के एल एम एन। हाँ, के एल एम एन से जो है कि कक्षाओं की संख्या दर्शाए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही बात जो ऊपर में हमने आपको समझाया था, सेम बात जो है कि यहाँ लिखा हुआ है। अब आते हैं नीचे। बोर्स का मॉडल के अनुसार क्या बोला गया? बोर का परमाणु मॉडल, कि जब इलेक्ट्रॉन अपने मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, मतलब कहने का मतलब है कि जो कक्षा है वही कक्षा में अपना चक्कर लगाता है, तो उसका ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि अपने कक्षा में अगर कोई चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊर्जा नहीं बदलेगा। जैसे ही अपने कक्षा से आगे पीछे घसकेगा तो ऊर्जा में क्या हो जाएगी? ऊर्जा में बदलाव जो है कि आपको हो जाएगी, है ना। लेकिन अपने कक्षा जो के में है, अगर ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के बाद ये के में है, तो ये के में अगर घूमते रहेगा तो कोई परिवर्तन इसके ऊर्जा में नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज हमने आपको बता दिया था। आगे हमने बताया था दूसरा नंबर पॉइंट क्या है? जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में, वही वाला बात, जो नाभिक मतलब कि के वाले कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन अगर के में घूम रहा है और के से दूर वाले मतलब कि एन की तरफ अगर जाएगा, के से अगर एन की तरफ जाएगा तो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो आपका बाह्य स्रोत में ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात ऊर्जा क्या हो जाती है? ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब कि अपने न्यूक्लियस के पास वाला अगर कक्षा से कोई दूर वाला कक्षा में जाएगा तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा कि घटोतरी होगा? बढ़ जाएगा। मतलब कि बढ़ोतरी जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, बढ़ेगा। अगर दूर वाले कक्षा से पास वाले कक्षा में लेके जाएंगे तब ऊर्जा में क्या होगा? सो बताइए। लॉस होगा सर। घट हो। हाँ, घटेगा। तब क्या होगा? घटेगा। ये हम परसों उस दिन वाले वीडियो नंबर 2 में ये बात लिखाए होंगे, जरूर ये देखा होगा। देखिएगा तीसरा नंबर वही बात लिखा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात ऊर्जा में क्या होती है? ऊर्जा में कमी होती है। यहाँ पर जो है कि एक फोटो बताते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस बना दिए। ये के हो गया, ये हो गया एल हो गया, ई हो गया, एम हो गया। चलिए, एम वाला का इलेक्ट्रॉन को हमको के में लाना है तो ऊर्जा में कमी होगी कि बढ़ोतरी होगी? बताइए। कमी होगी। कमी होगी। अगर एल वाला कक्षा का कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर एम में उसको लेके जाना है तब क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये सब बात हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। आइए आगे जरा बात कर लेते हैं। सब ऑर्बिट उप कक्षा क्या है इसके बारे में जरा देखिए। उप कक्षा क्या होता है? उप कक्षा की बात करेंगे। हाँ, उप कक्षा की बात करेंगे। प्रत्येक कक्षा में कई उप कक्षाएं भी होती है और इनका आकार अलग अलग होता है, जिसे हम लोग किसमें दर्शाते हैं? एसपीडीएफ के अक्षरों से जो है कि आपको दर्शाया जाता है। एसपीडीएफ के अक्षरों से जो है कि आपको दर्शाया जाता है। मतलब कि जहां पर कक्षा 1 में के में कितना हम आपको बताए थे उप कक्षा होगा? के में
एगो होगा, कितना था के में एगो हो था। गया। उसके बाद के के बाद एल, एल में कितना था, 2 एल में था 2 एल के बाद था एम, एम में कितना था, एम में 3 एम में 3 था, और एम के बाद एन था, एम में कितना, एन, एन में कितना था, 4 एन में 4 जो है कि आपको था। तो पहला में एस था, दूसरा में एस और पी था, तीसरा में एस पी और डी था, और चौथा में एस और पी डी एफ था, DF था। एस पी डी एफ था, यही ना था, जी सर। यही ना था उप कक्षा में सब में भरे हुए थे, यही ना, कक्षा के, कक्षा एल, कक्षा एम, कक्षा एन, यही ना था कि अलग था, जी सेम सर, है। यही था। चलिए था, देखिएगा एस का आकार जो होता है वो गोलाकार मतलब कि शेप का होता है एस का आकार। जो पी का आकार होता है वो डबल होता है ना, डबल मतलब कि देखिएगा पी में 2 कक्षा है तो इसमें जो है कि इसका आकार कैसा है, इसका आकार जो है कि आपको डबल 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 जो है कि आपको होता है। और एस डी की बात करेंगे, डी का आकार जो होता है ना, ये एस को जो है कि डबल एस जो है कि आपको होता है। देखिएगा एगो एस इधर से बना रहे हैं, एगो डबल डबल एस जो है कि इधर से बना रहे हैं। और एफ की आकार की बात करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारा जो है कि आपको इसमें गोलाकार जो है कि आपको डबल जो है कि आपको आ जाएगा। तो ये किसका बनाएगा, ये और एफ का डी जो है में कि आपको 4 बनाएगा। होगा, एफ में बहुत हाँ सारा। हाँ, डी एफ में में जो है कि 4। आपको बहुत सारा, डी सर में डी 4 वाला नहीं डबल मतलब कि चढ़, हो गया ना। हाँ डबल वाला जो है कि आपको हो गया, मतलब कि डबल ये हो रहा है ना। देखिए क्या है, ये डबल 4 नहीं है, मतलब समझिएगा क्या बोल रहा है। सर डिफ्यूज इसका डी आकार वाला। जो है ना, इसका आकार जो है कि इस आकार का गोलाकार आकार इसको का शेप है, डम्बल किसका, बोलता इस है वाला सर। का, है ना, डम्बल। इसको जो है कि आपको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डम्बल कहते हैं। डम्बल नहीं देखे हैं, डम्बल ऐसा ही ना रहता है जो है कि एगो यहाँ पर रहता है, एगो यहाँ पर रहता है, बीच में उठाने वाला रहता है, तो यस वही सर। समझिए। तो ये डम्बल है, क्या है, एक डम्बल है। तो एक डम्बल अगर होगा तो किसमें होगा, एक डम्बल है तो पी में जो है कि पी में एक होगा। डम्बल है। इसमें देखिएगा, इसमें डी में देखिए तो डी में बहुत सारा डबल डंबल है। 2 डंबल दिख रहा है, एगो ई डंबल हुआ, एगो ई डंबल हुआ, 2 डंबल दिख रहा है। तो यहाँ जो है कि डी में 2 डंबल हुआ, और एफ में बहुत सारा जो है कि आपको डंबल जो है कि आपको हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स आकार किसका होगा, तो एफ का आकार जो है कि आपको कॉम्प्लेक्स जो है कि आपको आकार होगा। ठीक है, अब आइएगा, अब आगे बात कर लेते हैं। उप कक्षा की बात कर रहे थे, उप कक्षा को जरा समझिएगा। उप कक्षा हमने आपको 4 गो कक्षा बताया है, तो 4 गो उप कक्षा भी बताया है। 4 गो उप कक्षा कौन कौन था, एक था एस, दूसरा था पी, SPDF। तीसरा था डी, और चौथा था एफ, है ना, यही ना था उप कक्षा। देखिएगा एस पी डी एफ जो है कि आपको 4 गो उप कक्षा था। चलिएगा सुनिएगा, पहला जो है कि उप कक्षा जिसका नाम है एस। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है, इसमें 2। 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि अधिकतम जो है कि आपको रह सकता है। एस के बाद दूसरा उपकक्षा है जिसका नाम है पी। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है, 6 6 रह सकता है। उसके बाद तीसरा नाम है डी। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह 10 सकती है, 10 रह सकती है। और चौथा नाम है एफ। एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है, 14 एफ में 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कि आपको रह सकती है 14 रह सकती है। जरा यहाँ पर देखिएगा, 2 से हमने आपको 6 आया है, कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 2 से 6 आने में 4 का बढ़ोतरी हो रहा है। और देखिएगा 6 से 10 आने में कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 4 का बढ़ोतरी हो रहा है। और 10 से 14 आने में कितना का बढ़ोतरी हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि एक उपकक्षा से दूसरे उपकक्षा में जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगी। खुदा ना खास्ते हमको एफ का याद नहीं है कितना है, तो हमको एस का याद होगा कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2 गो। तो 2 में 4 जोड़ देंगे तो एस के बाद पी निकल जाएगा, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना, 6 गो हो गया, हुआ 6 गो हुआ ना। 2 में 4 अगर जोड़ते हैं तो 6 गो हो गया। अगर एस के बाद हमने पी निकाल लिया, पी के बाद हमने डी निकालना है, तो 6 में फिर से 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा, 10 गो। 6 में 4 जोड़ेंगे तो अगर हमको एफ निकालना है तो 10 में फिर से 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 को हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक उपकक्षा से दूसरे उपकक्षा में जैसे ही आप बाउंस करके जंप मारिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको बढ़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको बढ़ेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलिए, ये वाला फिगर में आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिएगा, कक्षा संख्या के
कक्षा के की बात कर लेते हैं। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने कितना देखा था 2n स्क्वायर फार्मूला से? 2n स्क्वायर फार्मूला से के में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन देखा था? 2 को देखा था, 2 देखा था। और के में उप कक्षाओं की संख्या आपने कितना देखा? 1 देखा। एक कौन सा था उप कक्षा? एस था। एस था। एस में देखिए तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं एस में? दो गो। हाँ, 2 ही रख सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या एस में कितना रखा जा सकता है? तो अधिकतम 2 ही रखा जा सकता है। हमने आपको 2n स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था। 2 गुना 1 का मान रखिए, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 आएगा क्या? 2 आएगा ना? 2 आएगा तो यहाँ 2 निकल गया। के बराबर 2 निकल गया। कोई दिक्कत अगर समझने में, तो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ पर? चलिएगा, अब आते हैं एल। एल में हमने आपको मुकब्बी याद करवाया है कि 8 होता है। कितना होता है? 8 गो इलेक्ट्रॉन एल में होता है। अब एल में 8 गो कैसे होता है, इसके बारे में समझने के लिए उपकक्षाओं पर चलना पड़ेगा। एल के लिए दूसरा नंबर का कक्षा है तो 2 गो इसका उपकक्षा होगा। कौन कौन 2 गो उपकक्षा होगा इसका एल का? एस और एस और पी होगा। SP। एस में हमने आपको बताया है, एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है? 2 गो। 2 रह सकती है। और पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है? 6 रह सकती है। तो 6 और 2 कितना हुआ? 6 और 2 8। 8 हुआ। और यही ना 8 को यहाँ लिखा हुआ है। एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है? एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह सकती है 8 रह सकती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। एम में आपने देखा था 2n स्क्वायर फॉर्मूला पर एन का मान रखा था हमने 2n स्क्वायर में एन का मान रखा था 3। 3 का स्क्वायर 9 गुना 2 कितना हुआ? 18 हुआ जी। 18 हुआ। एन बराबर 3 है तो 3 गो इसका उपकक्षा होगा। उपकक्षा कौन कौन 3 गो? SPD। SP और D जो है कि आपको होगा। अब SPD की बात कर लेते हैं। अब जरा देखिएगा, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रख सकते हैं? एस में 2 गो रख सकते हैं। पी में कितना रख सकते हैं? पी में 6 गो। और डी में कितना रख सकते हैं? डी में 10 गो रख सकते हैं। 10 गो 10 गो 10 जोड़िए तो 10 6 16 2 18 गो पुर रहा है। 18 गो पुर रहा है। तो यही उप कक्षा से कक्षाओं को बढ़ जाएगा, 18 गो हो जाएगा। अब आते हैं एन। एन का 2n स्क्वायर से निकालिए तो n बराबर 4 रखिए तो कितना आएगा? 32 आ जाएगा क्या? 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 2 कितना आएगा? 32 आ जाएगा ना? 32 आ जाएगा। अब n बराबर 4 है तो इसका उपकक्षाओं की संख्या कितनी होगी? उपकक्षा की संख्या होगी 4। हाँ, 4 गो होगी। तो 4 में तो s बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एस में 2, s में 2, p में 6, p में 6 जो है कि d में कितना? 10। और उसके बाद जो है कि आपको f की बात करेंगे। f में कितना? 14 को जो है कि आपको हो जाएगा। 14 10 24 6 24 6 30 और 2 32 हो गया। 32 को पूरा हो गया। यस सर। हो गया। कैसे इसका कक्षा निकला, कैसे इसका उपकक्षा निकला, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, सब कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछ ले जरा इसको घुमा के। पूछ लीजिए। चलिए तो बताइए, तो बताइए। ऊपर कर दे। ऊपर क्या करना है? पूछे ना जब पूछना है तो ऊपर क्या करना है? थोड़ा सा। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है। सबका पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी ग्रुप में सब डाला हुआ है, देख लीजिएगा, सब डाला हुआ है। चलिए पूछते हैं। अच्छा बताइएगा, उपकक्षा हमने आपको बताया उपकक्षा की संख्या 4 होती है। कौन कौन था जरा बताइएगा? एगो था एस था, दूसरा था पी था। चलिए ठीक है, चलेगा ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रख सकते हैं? ना ना ना, उपकक्षा अलग है। वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वो अलग है ना? ये सब सेल हुआ है। ई ब्लॉक अलग है। वो पीरियोडिक टेबल जब चलेंगे ना, वहां पे ब्लॉक अलग बताएंगे, है ना? ई ब्लॉक नहीं है, ई ब्लॉक नहीं। यहाँ पे उप कक्षा है, सब सेल जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा, एस वाला में बताइए कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकता है? 2। पी वाला में कितना रख सकता है अधिकतम? 6। 2 में 4 जोड़ देगा 6। डी वाला में कितना रख सकता है? 10। और एफ वाला में कितना रख सकता है? अच्छा, ये चारों के चारों उपकक्षा किस सेल के अंतर्गत आएगा? हमको ही बताइए। और डी में कैसे आ जाएगा? डी में एन में। SPDF सारा एन और में पी आएगा। की बात करेंगे, ई किस में आएगा? किस कक्षा में आएगा?
एल में आएगा, एल में एल में। एल में आएगा, ई की बात करेंगे, ये तीनों किस में आएगा? एम में आएगा, एम में आएगा, एम केवल एस की बात करेंगे, एस किस में आएगा? के में, के में आएगा। अच्छा, तो जिसमें एस और पी दोनों है, उस कक्षा उप कक्षा में जिसमें एस और पी दोनों है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है, 2 8 6 हो 8। सकती है, बिल्कुल सही है। और जिसमें केवल और केवल एक उप कक्षा है एस, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2 2 2 हो सकती है। अच्छा, जिसमें 3 कक्षा एस पी डी है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो? 18 18 18 हो सकती है। और जिसमें चारों है एस पी डी एफ है, उसमें उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 32 हो सकती है। कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या कि बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। कक्षा उपकक्षा समझने में सबसे बड़ा खेला है। ये अगर समझ में आ जाता है, आधा जो है कि केमिस्ट्री का दोष आपका यहीं से निकल जाएगा। उसके बाद सब जो है कि इसी पर होगा, उपकक्षा कक्षा और सब जो है कि इसी पर भरने वाला है आगे, है ना। इसलिए इसको समझना अति आवश्यक है। कोई समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, अभी कर देते हैं फिर से क्लियर, नहीं तो फिर बाद में फिर बड़ा दिक्कत होगा। नहीं, आगे चले, आगे बात बढ़ाएं। अब आइए आगे बताते हैं। अब देखिएगा, कक्षक की बात कर लेते हैं। कक्षक क्या होता है? उपकक्षा जो होता है, उपकक्षा को भरने के लिए कक्षक की आवश्यकता पड़ती है। उपकक्षा को भरने के लिए कक्षक की आवश्यकता पड़ती है। जरा ये कक्षक क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, जरा इसको देख लेते हैं। नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कक्षक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर का वह स्थान या वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाए जाने की संभावना क्या होती है? संभावना ज्यादा होती है, उसे ही कक्षक कहा जाता है। और कक्षक की संख्या उपकक्षा के इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? उपकक्षा के इलेक्ट्रॉनों की आधी होती है। मतलब समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। मतलब कह रहा है कि कक्षक जो होगा वो उपकक्षा जो होगा उसका कितना होगा? उपकक्षा का आधा होगा। क्या होगा? उपकक्षा का आधा होगा। मतलब समझिएगा। एक और बात आगे, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है, तो कक्षकों को इलेक्ट्रॉनों की जो है कि आपको किसके नियम से भरा जाएगा? हुंड के नियम से भरा जाएगा। हुंड के नियम। किसके नियम से? कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरने के लिए एक नियम दिया था, हुंड नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया था। इसीलिए इस नियम को किसका नियम कहा गया? हुंड का नियम कहा गया। आपने देखा था तो एस वाले में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते थे? एस वाले में 2 रह सकते थे। और यहाँ पर बोल रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन होगी उसके आधा कक्षक होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के 2 के आधा कितना? 1 होगा। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा। जहां पर एस बराबर, ये देखें तो जो है कि पी बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने कितना देखा था? पी में कितना इलेक्ट्रॉन देखा? 6 देखा था। 6 देखा था। पी में केवल 6 है। 6 है तो 6 है तो 6 का आधा कितना? 6 का आधा हो गया 3। तो यहाँ पर 3 गो बक्सा बनेगा इसके कक्षक को भरने के लिए। डी वाले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना देखा था आपने? 10 देखा था। 10 का आधा कितना होगा? 5 होगा। तो इसको जो है कि भरने के लिए 5 गो कक्षक बनेगा। हाँ, ये 14 है। 14 का इसका आधा कितना होगा? 14 का आधा 7 होगा। 7 होगा। मतलब ऊपर जो बात लिखा है उस बात को नीचे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमको ये बताइए। कर रहा है सर। कर रहा है। बोल, बताइए ना सर। कहने का मतलब है, हुंड नामक वैज्ञानिक ने कहा, नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जितने भी उपकक्षा होंगे उस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा क्या होगा? कक्षक जो है कि आपको होगा। आधा क्या होगा? आधा कक्षक होगा। फिर से यही लाइन को पढ़ते हैं, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कक्षक कहते हैं। कक्षक की संख्या उपकक्षा के इलेक्ट्रॉनों की आधी होती है। मतलब उपकक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधे क्या होंगे? कक्षक होंगे। अगर एस पी डी और एफ, यही ना 4 गो उपकक्षा था, तो एस में 2 था, इसमें 6 था, इसमें 10 था, इसमें 14 था, यही ना था। अब ये बोल रहा है, हुंड साहब बोल रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा उसका आधा क्या होगा? कक्षक होगा। तो 2 का आधा कितना? 2 का आधा 1। 6 का आधा कितना? 6 का आधा 3। 10 का आधा कितना? 10 का आधा 5। 14 का आधा कितना? 14 का आधा 7। यही चीज को यहाँ पर जो है कि हुंड नामक वैज्ञानिक ने जो है कि आपको दिखाया और दर्शाया कि देखिए कि इसका कक्षा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों कैसे भरे जाएंगे। इसके लिए जो है कि हुंड नामक वैज्ञानिक ने दिखाया
और हुंड नामक वैज्ञानिक ने ये भी बात बताया कि यहाँ पर देखिए उप कक्षा है, उप कक्षा किसी का 2 है, इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2 रह सकती है, तो 2 का आधा एक ही जो है कि आपको कक्षक बन सकता है। यहाँ पर अधिकतम कक्षक कितना बन सकता है? एक ही बन सकता है। और एक कक्षा में देखिएगा एगो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ दिखा रहा है, एगो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो मतलब एगो कक्षक बनाया, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन को रखा है? एक दो होता है। इलेक्ट्रॉन। 2 को रखा है। एगो का लाइन आगे मुंह है ऊपर की तरफ है, एगो का मुंह जो है कि नीचे की तरफ है। देखिए हाँ, तो इसमें भी 2 को रख दिया। यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 को बनाया है। देखिए तो बराबर हो गया कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब Yes, चलते sir. हैं, पी में है 6, 6 का आधा कितना बनाना है हमको बक्सा? 3 को बक्सा बनाना है, 3 को बनाना है, 3 को बनाना है, तो 3 को बक्सा बना दिए हैं। अब 3 को बक्सा में देखिए तो 6 को दर्शाया गया है, 6 को इलेक्ट्रॉन, 2 को इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 को यहाँ है, अब 2 को यहाँ है, 6 को है कि? देखिए जरा फुलफिल कर रहा है। पी में 6 बराबर 6 यहाँ ले आके फुलफिल कर रहा है, लेकिन कक्षक की संख्या कितनी होगी? पी में कक्षक की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। आपसे ऐसे भी सवाल कर सकता है, ऐसे भी आपसे ऐसे भी सवाल कर सकता है कि किसी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, नाम नहीं देगा। किसी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो उसके कक्षकों की संख्या आप बताएं कितना होगा? 3 हो जाएगा। आपसे ऐसे भी सवाल कर सकता है, किसी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है, तो उसके कक्षकों की संख्या बताएं कितना होगा? 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा यहाँ डी पे आते हैं, जरा देखिएगा डी वाले को। डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10 है। अब 10 का आधा कक्षक होगा तो कक्षक कितना होगा? 5 गो कक्षक होगा। अब 5, 1 2 3 4 5, अब 5 में 2 को इलेक्ट्रॉन भरा है। देखिए तो 2 को भरा है ना, 10 को हो गया। 14 है, 14 में उपकक्षा में 14 गया, तो कक्षक कितना होगा? 7 को होगा जी? 7 को देखे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 2 को भरा है, 14 को हो गया। 7 दूनी 14। 14 को हो गया। चलिएगा, अब यही चीज को फिर से एक बार और नीचे रिपीट कर दिए कि आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाए कैसे क्या बन रहा है कक्षक। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ कक्षा है के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी देख रहे हैं? के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 देख रहे हैं, और के का उपकक्षा एक वो था। कौन था उपकक्षा? के का उपकक्षा एस था। एस के लिए जो है कि आपको 2 को इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 का कितना होगा? आधा कक्षक बनेगा, मतलब कि 1 बनेगा कक्षक। 1 यहाँ बन रहा है, 1 में यहाँ 2 को इलेक्ट्रॉन फिल है कि नहीं, हमको ये बताइए। 2 को इलेक्ट्रॉन फिल है कि नहीं, है ना? चलिए तो ई तक फुलफिल हो गया। चलेगा, एल की बात करेंगे। एल में देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 को है, 8 को है, तो इसका कक्षक कितना है? उपकक्षा कितना है? 2 को उपकक्षा है। कौन कौन है? एक है एस और दूसरा है पी है, ठीक ना? दूसरा है पी है। तो एस के लिए देखिएगा, एस का यहाँ जो है कि आपको हो जाएगा, एस में जो है कि आपको कितना था? एस के लिए क्यों बक्सा ना बन रहा था? एस के लिए कितना बक्सा बन रहा था? एगो बक्सा बन रहा था। जबकि पी के लिए, पी में था इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, तो इसके लिए बक्सा कितना बनेगा? 6 गो है, तो कितना बक्सा बनेगा? 3 बक्सा। 3 गो बक्सा बनेगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 बन रहा है क्या? बन रहा है क्या 3 गो? अब देखिए यहाँ पर कक्षक जो है कि फुलफिल हो गया। अब चलते हैं तीसरा, एम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 18 थी। 18 थी, तो मतलब कि इसमें जो है कि m बराबर 3 है, तो इसमें भी उपकक्षा इसका 3 होगा। कौन कौन उपकक्षा होगा? एस पी और डी जो है कि आपको होगा। एस के लिए कितना बक्सा बताइए? एस के लिए कितना बक्सा? एक बक्सा। एस के लिए कक्षकों की संख्या 1 होगा। पी के लिए कक्षकों की संख्या कितना? 3। कितना? 3। और डी के लिए कक्षकों की संख्या 5 क्या? 5 होगा। 5 देखिएगा, 1 एस के लिए 1 है बना हुआ, पी के लिए 1 2 3 है, 1 2 3 है, और डी के लिए यहाँ देखिएगा 5 है, 1 2 3 4 और 1 5 है ना? 5 को जो है कि आपको डी के लिए हो जाएगा। अब चलते हैं n बराबर 32। n बराबर हो गया 4। 4 को कक्षा नंबर 4 के लिए उपकक्षाओं की संख्या भी 4 को होगी। कौन कौन है उपकक्षा? जो है कि आपको होगी। एस के लिए अलग कॉलम बना लेते हैं। एस में जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन अलग है ना, 1 जो है कि आपको होगा बक्सा। पी में जो है कि आपको कितना बक्सा है? 3 गो बक्सा है ना? डी में 5 गो बक्सा है, और इसमें देखिएगा 7 गो बक्सा होगा। एफ में कितना? 7 गो होगा। 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है कैसे भर रहा है? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बात बढ़ाते हैं। अच्छा,
यहाँ पर जगह कहीं खाली है क्या? रुकिए तो जरा, खाली होगा तो हम, अच्छा खाली नहीं है तो खाली कर देते हैं, रुक जाइए। अब देखिएगा, चलिएगा, आपको बताना है कि किसके लिए हम बना रहे हैं फिगर को, ठीक ना? आपको क्या बताना है, किसके लिए हम फिगर को बना रहे हैं, बता दीजिएगा। जी सर। यस सर। चलिए बताइएगा, बताइएगा। उसमें आपको क्या क्या बताना है, पहले हम फिगर बना देते हैं, उसके बाद आप बताना है। चलिए ई बताइए किस कक्षा के लिए हम बनाए, कक्षा संख्या किसके लिए? एस के लिए। एम के अच्छा लिए। एस के लिए, एस के लिए एम दिख रहा है एम आपको? एम एम बिल्कुल सही है, एम के लिए, एम के लिए, ठीक ना, एम के लिए। हाँ तो कक्षा तो जो है कि आपको एम ए ना होगा, हम उप कक्षा थोड़ी ना बोल रहे हैं। एम के लिए उप कक्षा कौन सा होगा? एम के लिए कितना उप कक्षा होगा? एस पी और डी, चलेगा, डी होगा। अच्छा तो एम के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 18 18 हो सकती है, बिल्कुल सही है, 18 को जो है कि आपको होगा। एम का मान निकालने के लिए 2n² याद है, एम बराबर के एल एम मतलब 3 है, तो 3 का स्क्वायर जो है कि आपको 9 गुना 2 कितना है? 18 को नहीं है। वैसे भी नहीं था तो आप दिमाग लगा देते कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना बक्सा बना है? 5 गो बक्सा बना है, तो 5 गुना 2 मतलब कि 10 गो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गया। यहाँ 3 गो बक्सा बना है तो 6 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। यहाँ 1 गो बक्सा बना है, 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। 6 10 और 16 2 18 को नहीं पुर गया, पूरा कि नहीं पूरा? दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, तभी जाकर ही हो पाएगा, नहीं तो बंद रखिएगा तो फिर सीमित रह जाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, है ना? तो किसके लिए बना दिए? एम के लिए गुना रहेगा इलेक्ट्रॉन 2 गुना। हाँ, अब जितना जो है कि बॉक्स रहेगा उतना गुना जो है कि 2 कर लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जो है कि बॉक्स इसमें 5 गो, 3 8 गो, 1 9 गो, और 9 गुना डायरेक्ट 2 निकाल दीजिएगा तो कितना हो गया? 18 को नहीं हो गया जी? 18 हो गया, 18 को हो गया। तो 18 को आपको पता है कि 18 को एम के लिए होता है, 18 को किसके लिए होता है? 18 को एम के लिए होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। उड़ना नहीं चाहिए, क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 12 में भी फर्स्ट क्लास जो है कि आपको इतना बढ़िया से नहीं समझाएगा जितना हम समझा रहे हैं हम आपको, है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन नहीं पढ़े होंगे साइंस कोनो को, उनको जो है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। हुंड का नियम क्या बोलता है जरा देखिएगा। हुंड साहब के द्वारा नियम, ये हुंड का जो भरने का नियम था हुंड के द्वारा, लेकिन अब क्या बोला इसके बारे में डिफिनीशन थोड़ा लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। आइए, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक हुंड, इनका नाम था फ्रेडरिक हुंड। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जर्मनी के वैज्ञानिक ने सन 1925 ईस्वी में प्रतिपादित इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में, किसी जो है कि कक्षक में जो है कि आपको तत्वों में जो है कि आपको इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा है? कक्षकों में तत्व 2 जो है कि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको नहीं भरे जा सकते हैं। इसके लिए सभी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको भरा जाना चाहिए। मतलब समझिए क्या बोल रहा है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा डिफिनीशन क्या लिख दिया। मतलब कहने का हाँ समझ में आ गया। कहने का मतलब है इनका कि अगर ये बक्सा 3 अगर आपने बनाया है, इसमें अगर बक्सा आपने 3 बना दिया है, समझ में आ रहा कुछ बात? हमने क्या बात बोल रहा पहले समझिएगा। हमने इसमें बक्सा 3 बनाया है, तो तीनों को आप नहीं ऐसे भरिएगा कि पहले इसको भर दिए या फिर इसको नीचे कर दिए, फिर इसको भर दिए, फिर इसको नीचे कर दिए। ये वाला आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? ये करना है कि आपको ये 3 बक्सा जो बना ना, तीनों में ऊपर का एरो पहले ऊपर जाएगा। क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। उसके बाद जो है कि नीचे का एरो इसके तरफ जो है कि आपको क्या आएगा? नीचे आएगा। ये जो है कि किसके द्वारा बताया गया? ये बताया गया हुंड साहब के द्वारा बताया गया कि एक कक्षा को एक के बार में आप नहीं भर सकते हैं। मतलब कक्षा को भरना है ना तो उसको एक क्रम वाइज, मतलब क्लॉक वाइज उसको भर सकते हैं। और उसके बाद जब क्लॉक वाइज भर दीजिएगा, कक्षा जब बक्सा पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको एंटी क्लॉक वाइज चलना है। एक के वो बक्सा में क्लॉक एंटी क्लॉक आप नहीं घुसा सकते हैं। आ रहा बात समझ में? ये किसके द्वारा बताया गया? ये हुंड के द्वारा जो है कि आपको बताया गया। अगर जो है कि एरो ऊपर जाएगा तो ये कैसा होगा?
ये क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा? Clockwise। क्लॉकवाइज होगा। Clockwise। अगर ये एरो नीचे की तरफ आएगा तो कैसा होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो है कि आपको होगा। और इसी को जो है कि एरो को ही क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन की दिशा को जो है कि आपको दर्शाया गया। इस एरो के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को दिशा को दर्शाया जाता है। अच्छा, तो निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ जो है कि आपको सही ढूंढना है। ये वाला फिगर को जूम करते हैं, जरा जूम करते हैं, जरा बताइए कौन सही है, सर बताइए। पहला तो गलत है सर, दूसरा नहीं, सही कौन है? दूसरा चौथा सही सही है। है। दूसरा सही चौथे होगा। भी गलत है। तीसरा भी दूसरा सही सही है। होगा। तीसरा सही दूसरा हाँ, दूसरा सही भी है, गलत सही है है। सर। चलिए, दूसरा नहीं बताना है कौन सही है कौन गलत है। आपको बता दीजिए कि हाँ, चारों गलती है, चारों सही है, एगो सही है, दूगो सही है। आप बताइए चारों। देखिए आप लोग के सामने फोटो लगा दिए। पर चारों 3 गलती सही है। है, 1 चारों गलत है। गलती होगा सर, चारों गलती सर है। चारों गलती है सर। चारों गलती है। 3 ठीक है, सही तीन है, वाला 1 कौन था? गलत है। 3 वाला सही है। 3 वाला सही वाला सर, पहले अपन तीन सही वाला का सही भ्रम कैसे तोड़िए। होगा? एक के दुन्नू में सर, देखिए, दुन्नू पहला एरो गलत ऊपर बोला तरफ है। है, दुन्नू सही एरो का है, एरो गलत ऊपर है। तरफ है। ना। सुनिए चारों सुनिए गलत सुनिए, है। दुन्नू का दुन्नू एरो ऊपर तरफ है। एगो बॉक्स में दुन्नू एरो ऊपर की तरफ नहीं हो सकता है। तीसरा नंबर गलती, तीसरा नंबर गलती हो गया। और बताइए, और बताइए, किन्हीं के मन में और कोई सवाल? है सर। सर सब गलत है। यस सर। चलिए ठीक है, सर, सब गलत वाला एकदम बिल्कुल सही है। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। सब गलती वाला एकदम जो है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। पूरा का पूरा जो भी बनाया है इसमें सब का सब गलत है ना, सब का सब दूसरा गलत। नंबर को भी गलत है सर, दूसरा हाँ, नंबर दूसरा वाला। नंबर गलती नहीं है, अभी क्योंकि बताते हैं। तीसरा नंबर में भरवे नहीं किया है, उससे पहले भर दिया है दूसरा वाला। पहले क्लॉकवाइज होगा, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज होगा। तीसरा नंबर का बॉक्स अच्छा, खाली है। यहाँ पर पहला क्या में बोला दो गया? भर हुंड के दिया। नियम में, हुंड के द्वारा बोला गया कि एक क्लॉकवाइज भरना है, एक एंटी क्लॉकवाइज भरना है। इधर तो देखिए, दूसरा नंबर बॉक्स में दोनों क्लॉकवाइज भर दिया है, तो गलती नहीं हो गया? मेरे को लगा गलती। सर इसमें हाँ, ये तो भी यही नहीं जो बोला है कि गया है आपको सर कि एंटी क्लॉक जब तक नहीं भरा जाएगा तब तक बॉक्स नहीं, मतलब सारा भरा हाँ जाएगा। सब मतलब 3 बॉक्स दिया है तो तीनों में पहले भरेंगे, फिर तब घुमा हाँ, तीनों में भरेंगे तो यहाँ तीनों तो सेकेंड भरा हुआ है, यहाँ सेकेंड बिल्कुल सही नंबर है। वाला तो लेकिन फेल कर सेकेंड रहा है। वाला जो है ना, इसको अगर एरो को जस्ट अगर नीचे कर देते तब ये बिल्कुल सही हो जाता। तब तब सही जो है कि बिल्कुल ये सही हो जाता। जब तक ये एरो ऊपर है तब तक ये गलत है, तब तक ये क्या है, तब तक ये गलत होने वाला है। कोई दिक्कत? ये हुंड साहब का नियम जो है कि आपको बताया गया, चारों का चारों इसमें क्या हो जाएगा? चारों गलत। गलत ही है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। ठीक है, चारों का चारों जो है कि आपको गलत है ना। अब एगो हम बनाते हैं, जरा देखिए तो ये सही है कि गलती? बनाइए। बनाइए। गलत है सर, गलत है। रुक जा। बताइए, गलत है सही है? गलत है, गलत। गलत है सर। चलिए ठीक है, गलत है तो बिल्कुल सही है। तब एकदम जो है कि आप कंफ्यूजन नहीं है, आप जो है कि कोनो थर्ड निकाल वाला सकते में हैं। सर पहले एंटी क्लॉकवाइज होगा ही नहीं। हाँ, सबसे पहले एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज घुसेड़ आएगा। दिए हैं, इसीलिए जो है कि आपको गलत हो गया। बिल्कुल सही है, वहां पे कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। आइए जरा अफवाह के सिद्धांत पे चलते हैं। इससे पहले हुंड का नियम देख रहे थे, जो कक्षकों की भरने की संख्या जो है कि आपको थी, है ना। कक्षक को कैसे भरा जाए, ये हुंड के नियम से। अब आते हैं अफवाह के नियम पे। अरे देखिए, नहीं समझ आया तो उतना जैसे बोले काहे नहीं कि काहे नहीं समझ में आया। अब जो है खत्म कर दिए तब बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया। उतना जैसे तब सर मतलब समझिएगा क्या बोला गया। इसमें बोला गया क्या नहीं समझ में आया, पहले हमको ये बता दीजिए। कि बक्सा नहीं समझ में आया, कि भरने का नियम समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, वही ना हम बताएंगे। कि कुछ समझ में नहीं है, भरने का नियम नहीं समझ में आया, कि बक्सा समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, इनसे अब कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। एक मिनट अभी इनका अभी जो है कि आपको सब जो है कि डाउट खत्म करते हैं। कोई नहीं बोलेगा इन्हीं से। चलिएगा, अगर हमने मान लिया कि SPDF 2 था, 6 था, 10 था, 14 था, यही ना था। चलिए, अब S के लिए बक्सा कितना बनेगा जी, बताइए तो जरा, आप ही बताइए। S में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए बक्सा कितना बनाया जाएगा? पूजा यादव चलेगा क्या ग्रुप छोड़ के, बताइए। हम बताते हैं एक। सर जितना इनका डाउट है तो इलेक्ट्रॉन क्लियर हो रहेगा जाएगा ना सर, उसका आधा बॉक्स बनेगा। हाँ, तो जितना इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है, तो इसके लिए बक्सा एगो। केवल 1 बनेगा।
इसमें पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए बक्सा कितना बनेगा? 1 2 1 3 गो इसके लिए बक्सा बनेगा। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो है कि 5 गो बक्सा बनेगा। 1 2 3 4 और 1 5 बनेगा, ठीक है। इसमें 14 गो इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 7 गो बक्सा बनेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। समझ में आ गया? ये सबसे पहले बक्सा बनेगा। उसके बाद बक्सा जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे कक्षक कहेंगे। और इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? तो पहला इलेक्ट्रॉन जो जितना भी बक्सा बनेगा, पहले में अगर 3 बक्सा बना देते हैं तो तीनों बक्सा में पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरेगा, मतलब ऊपर की तरफ पहले भरेगा। और उसके बाद तब इलेक्ट्रॉन किसके तरफ भरेगा? तब जो है कि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भरेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो है कि आपको भरेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हो गया क्लियर? ये जो है कि आपको कक्षा का भरने, और यही नियम को किसका नियम कहा गया? हुंड साहब का नियम कहा गया, हुंड के नियम, ठीक ना। हुंड का नियम जो है कि आपको कहा गया। आइएगा नहीं समझ में आएगा एक बार यूट्यूब पे जरूर जाके देखिएगा, फिर से 2 बार 3 बार जरूर समझ में आएगा। साइंस बैकग्राउंड नहीं है क्या 11th में 12 में, तब थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन ऐसा ही तो आसान भाषा में समझा रहे हैं हम तो ऐसा भी नहीं समझा रहे कि आपको समझ में ना आए, एकदम आसान करके समझा रहे हैं। जिसका नहीं भी रहेगा सर समझ जाएगा, जिसका नहीं होगा वो ओकरो समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या हुआ। मेरा साइंस ही है। साइंस है तो और समझ में आएगा, और नहीं है तभी समझ में आएगा, है ना। उसके लिए टेंशन नहीं, दोनों में आपको समझ में आएगा, जिसमें भी आ जाए, ठीक ना। आते हैं अफवाह के नियम पे आते हैं। अफवाह का प्रिंसिपल क्या बोलता है? यो अफवाह साहब जो थे ना, ये जो है कि आपको अफवाह एक जो है कि जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ है एक बार एक एक करके जो है कि क्या करना? जोड़ना। जोड़ना, एक एक करके जो है कि आपको जोड़ना, अर्थात निर्माण करना। इसका जो है कि आपको शब्द का अर्थ होता है अफवाह का। इस सिद्धांत के अनुसार आप उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश को क्रम को निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं की ओर जो है कि आपका होता है। मतलब कि जिसका कक्षा में निम्न ऊर्जा से कहां जाएगा? उच्च ऊर्जा की तरफ जो है कि आपको जाएगा। ये नियम किसने बताया था? ये नियम अफवाह साहब के द्वारा जो है कि आपको बताया गया था। इसने इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उप कक्षा या उपकोषों में जो है कि अथवा उसके बाद जो है कि आपको कक्षाओं में भरे जाते हैं, और इसके पश्चात जो है कि अधिक ऊर्जा वाले स्तर के उप कक्षाओं में जो है कि आपको भरे जाते हैं। और यही भरना क्या कहलाता है? यही भरना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? यही भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। नहीं समझ में आया होगा बहुत लोगों को, उड़ गया होगा। आते हैं समझाते हैं। ये नहीं आया छोड़ दीजिए, ये लिखल वाला नहीं समझ में आएगा, एकरा हटाइए, गोली मार दीजिए। आगे आइए, जो हम समझा रहे हैं उसको समझ में आ जाइए, है ना। उसको समझ में आएगा कैसे समझाते हैं। मतलब कहने का मतलब है उप सेल मतलब कौन कौन था? एस था, पी था, डी था और एफ था, यही ना 4 गो था जी। कहने का मतलब है कि जब तक हम जो है कि आपको निम्न ऊर्जा से बढ़ते हुए किस ऊर्जा की तरफ जाएंगे? निम्न से हाई की तरफ जाएंगे, हाँ उच्च की तरफ जो है कि आपको जाएंगे। अथवा कक्षकों में उच्च ऊर्जा का क्रम जो है कि आपको क्या होने वाला है? तो सबसे पहले एक निम्न से जो है कि आपको उच्च की तरफ जो है कि आपको जाना है। अब जरा आइएगा समझाते हैं। पहले आएगा 1s, उसके बाद 2s, और 2s के बाद 2p आएगा, और 2p के बाद 3s आएगा, उसके बाद तब 3p आएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी जस्ट समझ में आएगा, अभी जस्ट समझ में आएगा। बहुत लोग क्या हुआ? बोले सर ऐसे मतलब असेंडिंग ऑर्डर की तरह समझ सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह हाँ, समझ सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि कक्षाओं के बढ़ते क्रम में जो है कि आपको सजाना है। तो बहुत लोग को कहना होगा कि 1s 2s 2p तो सही है, अब उसके बाद फिर से यहाँ पर 3s कैसे आ गया और 3p कैसे आ गया, है ना। ये बहुत लोग का कहना होगा। और उसके बाद जाके 4s, उसके बाद 3d जो है कि आपको कैसे आ गया? हाँ 3s 3p आ गया, लेकिन सर 3d नहीं आया बल्कि 4s आ गया। सर ये बताओ कि आपको बात है, यही जो है कि आपको बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहीं पर कैसे जो है कि आपको ये हुआ, इसी को जो है कि आपको क्लियर करना है कि आखिर ये हो कैसे गया, है ना। यहाँ पर 3d जो है कि आपको आना चाहिए था, यहाँ पर 4s का है, 3d कहाँ चला गया? हाँ पहले 3d आना चाहिए था, यहाँ पर 4s कैसे आ गया? ये सबके जो है कि आपको, है ना, दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा होगा कि कैसे हो गया। इसके लिए आते हैं, इसके लिए नीचे व्यवस्था किए हैं, है ना। व्यवस्था क्या है जरा देखिएगा। व्यवस्था यहाँ नीचे में दर्शाया हुआ है ना, दर्शाया हुआ। आइए जरा दिखाते हैं
देखिएगा n की मान की अगर बात कर ले 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा हुआ है, n का मान लिखा हुआ है ना 1 से लेके 5 6 तक लिखा है। यस n का सर। मान यहाँ देखिए ना, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, जरा सुनिएगा। पहला वाला में n में जो है कि आपको देखिएगा n का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कि आपको इसमें जो है कि उप कक्षाओं की संख्या जो है कि आपको दिख रहा है। किसका दिख रहा है? उप कक्षाओं की संख्या, है ना। उप कक्षाओं की संख्या जो है कि आपको दिख रहा है। तो एक है, एक में जो है कि एक से स्टार्ट करेंगे, इसमें 2 है तो इसके लिए 2 कक्षा हो जाएगा, इसमें 3 है तो इसके लिए 3 हो जाएगा, इसमें 4 है तो इसके लिए 4 हो जाएगा, इसमें 5 है तो इसके लिए 5 हो जाएगा, इसके 6 है तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब जरा समझिएगा, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। क्या है कि हमने आपको बताया था जितना कक्षा उसका उतना ही उप कक्षा, कितना ही उतना ही ऊपर में जस्ट अभी बताया ना कि जितना कक्षा होगा उतना ही उप कक्षा होगा। अरे बताइएगा तब ना, हम बताए हैं ये बात कि नहीं बताए? नहीं डाउट है तो अब ये बोल दीजिए, अब ये क्लियर कर देंगे। ऊपर में चल के 2 मिनट लगेगा, ऊपर जाके दिखा देंगे आपको, नहीं है सर ना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखिए जितना कक्षा उतना उप कक्षा, यहाँ देखिए, देखिए तो हो गया सर। देखिए यहाँ देखिए ना, हम दिखा देते हैं नहीं तो दिक्कत होगा। के लिए देखिए, के बराबर 1 था, 1 के लिए उप कक्षा 1 गो था, एल के बराबर 2 था, 2 के लिए 2 गो था, 3 के लिए 3 गो था, 4 के लिए 4 गो था। है कोई दिक्कत? चलिए अब यही चीज को ना नीचे में समझाना है हमको, यही ना यही ना आपको अभाव के सिद्धांत में समझाना है। n के लिए 1 कक्षा, n के लिए जो है कि n का मान 2 होगा तो 2 कक्षा, n का मान 3 होगा तो 3 गो कक्षा, n का मान 4 होगा तो 4 गो कक्षा, n का मान 5 होगा तो 5 कक्षा। कोई दिक्कत? n का मान 6 होगा तो 6 कक्षा तक हम लोग चलेंगे, 6 कक्षा। अभी 7 होगा तो 7 पे ले जाएगा, 8 होगा तो 8 पे ले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर समझिए, सबसे पहले अगर लिखने की बात करेंगे ना, सबसे पहले कैसे लिखाएगा देखिएगा, एकदम एरो जैसे ऐसे आया है सेम ऐसे ही जो है कि आपको लिखाने का काम करेगा जो है कि आपको, और यही चीज को ऊपर में लिखा हुआ था जो आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए पहले लिखना होगा तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद कौन सा 3s, 2p, यस तब कौन सा 2p, और 2p के बाद तब 3s, अब 3s के बाद तब 3p, अब 3p के बाद तब देखिएगा 4s, तब कौन 4s, और उसके बाद तब 3d आया 3d, अब 3d के बाद तब 4p, अब 4p के बाद तब जो है कि आपको 5s, अब 5s के बाद जो है कि आपको 4d, अब 4d के बाद जो है कि आपको 5p, अब 5p के बाद 6s, और 6s के बाद 4f, है ना 4f, ठीक ना। अब 4f के बाद जो है कि आपको 5d, अब 5d के बाद जो है कि आपको 6p, उसके बाद जो है कि आपको 5f, उसके बाद 6d, और उसके बाद जो है कि आपको 6f जो है कि आपको अंतिम। इससे आगे जब बढ़ाएंगे तो इससे आगे भी जो है कि आपको बढ़ते हुए चला जाएगा। अब तो कहिएगा कि हमको याद कैसे रहेगा, तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो जो है कि झट से निकल जाएगा। याद करने की आपको आवश्यकता लग रही है क्या? इसको किनको किनको लगता है कि याद करने की आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, हाँ तो वो तो आगे चलेंगे, वो आगे चलेंगे। आपको पता है कि एस वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 रह सकती है, पी वाले में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 रह सकती है, बी वाले में अधिकतम आपको 10 रह सकती है, और एफ वाले में जो है कि आपको अधिकतम 14 रह सकती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास बढ़वाएंगे ना, वहां पर इसका काम आएगा। अभी जितना काम है उतना ही हम आपको समझा देते हैं। ये किनको किनको लगता है कि रटना होगा, ये रटने वाला चीजें नहीं है, एकदम माथा से निकाल दीजिए। ऐसा क्यों मतलब किए हुए हैं सर? अच्छा क्या बोले हैं? चारों ऐसा क्यों किए, मतलब नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। एरो जो सर ऐसा दिए हुए हैं यही वाला नहीं। अच्छा ये एरो दिए हैं कि इसका जो है कि निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक ना। निम्न ऊर्जा से किसके तरफ बढ़ रहे हैं? उच्च ऊर्जा की तरफ जो है कि आपको बढ़ रहे हैं। और लिखने के लिए हम आपको बताए हैं कि हाँ कि ई पहले लिखाएगा, उसके बाद ई लिखाएगा, उसके बाद ई लिखाएगा, उसके बाद ई लिखाएगा। एरो रहेगा कि आपको समझ में आया कि पहले लिखना किसको है, नहीं तो आप ऐसे लिखने लगेगा तब 1s 2s, है ना, उसके बाद 3s 4s और 5s कर दीजिएगा, तब हम क्या करेंगे वहां पे। इसलिए एरो किया है कि पहले किसको किसको लिखना है ना, लिखना किसको किसको है। ये जिनको जिनको लगता है कि रटना है उसके लिए रटना नहीं है। जरा ये रटना नहीं है कैसे आपको बता सर किसमें ज्यादा ऊर्जा है, किसमें कम ऊर्जा है? अच्छा ऊर्जा कम है ज्यादा है, आइए दिखाते हैं ऊर्जा कैसे ज्यादा है कम।
लग रहा है मतलब अल्फाबेट के अनुसार भी अगर याद ही करना है किसी को तो अल्फाबेट के अनुसार याद कर सकता है। अल्फाबेट के कैसे हिसाब से याद कर सकते हैं, फिर फंस जाएगा। देखिएगा इसमें एस बराबर देखे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 गो रह सकता है क्या? 2 इसमें देखिएगा इसमें भी एस बराबर है, इसमें भी कितना रह सकता है, 2 रह सकता है क्या? यस 2 रह सर। सकता है ना, 2 रह सकता है। और एस के बाद देखिएगा, एस के बाद आता है पी आता है, कौन आएगा? एस के बाद आएगा पी आएगा। तो पी में देखिए, पी में कितना रह सकता है, 6 गो रह सकता है क्या? 4 आ सकता है। अच्छा 6 गो रह सकता है। यहाँ देखिए तो 1 से शुरू हुआ है, एक के बाद हम किसको लाएंगे, 2 को लाएंगे, 1 के बाद 2 को लाएंगे, 2 के बाद फिर से 2 को लाएंगे, 2 के बाद फिर से किसको लाएंगे, 2 को लाएंगे, 2 लाएंगे। और 2 के बाद तब हम 3 का सीरीज स्टार्ट करेंगे। 3 का देखिए, 3 से पहले कौन है, एस है, तो पहले एस हो जाएगा, उसके बाद पी हो जाएगा, उसके बाद पी हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद पी हो जाएगा, उसके बाद 4, और 4 में इलेक्ट्रॉन एस है, एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रह सकता है, 2 रह सकता है। 4 और 2, 4 में जो है कि आपको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 गो इलेक्ट्रॉन 8 हुआ होगा। हुआ ना, 8 गो हुआ। अब जो है कि 3D में पहुंचते हैं, डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 10 डी में आपका 14 होता है ना, 10 होता है, पढ़िए तो कितना हो जाएगा, 30 होगा, 30 30 जो है कि आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 जो है कि आपको हो जाएगा। अब पी है, अब 4p है, पी में कितना, 6 गो। वैसे नहीं चलना है, देखिए कैसे चलना है, वैसे नहीं चलना है, वैसे नहीं चलना है। सुनिए सुनिए सुनिए, गलती हो गया यहाँ पर, गलती हो गया यहाँ पर। यहाँ तक तो आपने ले आया है, आपने यहाँ तक ले आया है, 1s देखिएगा 2p फिर 3s। देखिएगा, हाँ 3s तक तो आ गया है, यहाँ क्रम तक तो जो है कि आपको आ गए हैं, 3p तक आ गए हैं, ठीक ना, 3p तक आ गए हैं। अब 3 के बाद हम स्टार्ट करेंगे तो 4 स्टार्ट करेंगे। 3 के बाद कौन स्टार्ट होगा, 4 स्टार्ट होगा, 4 होगा ना, 3 के बाद 4 स्टार्ट होगा। अब 4 में पहला कौन है, तो पहला हो जाएगा एस हो जाएगा। अब 4 में पहला एस हो जाएगा तो एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, एस में लैपटॉप चार्ज नहीं है, रुक जाएगी लैपटॉप चार्ज लगाना चार्ज है। चलिए देखिएगा 4 में बात करेंगे, 4 में इलेक्ट्रॉन एस में कितना होगा, एस में 2 होगा, है ना, 2 होगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एस में 2 होगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ से 3d है। अब डी के सीरीज में चलेंगे तो डी में 3d में देखिएगा, डी में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 गो होगा ना, 10 हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि आपको डी के बाद जो है कि आपको 4p चलेंगे, p में कितना होगा, p में 6 गो होगा, 6 गो। एस में कितना होगा, एस में 2 गो होगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, डी का मतलब 10, p का मतलब 6, और यहाँ पर जो है कि आपको एस का मतलब जो है कि आपको 2 होगा, ठीक ना। यहाँ पर एफ हो जाएगा 14, है ना, डी हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 10, आई हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6। इसके बाद देखिएगा एफ का हो जाएगा 14, यहाँ डी है, यहाँ डी देखिए 10 हो जाएगा, और यहाँ देखिए एफ 14 हो जाएगा, 14। अब जरा देखिएगा, अब जरा देखिएगा, ये निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ जा रहा है, 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद जो है कि आपको 10 है। उसके बाद देखिएगा 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद जो है कि आपको 10 है ना। निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। वही चीज जो है कि आपको ऊर्जा को जो है कि यहाँ पर दिखाया गया कि ऊर्जा जो है कि आपको निम्न से उच्च की तरफ जो है कि आपको जाना है ना, निम्न से उच्च की तरफ जाना है। अभी जस्ट जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे ना, वैसे ही जो है कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, जिनको ये लगता है कि हमको याद करना है, कुछ याद नहीं करना है, जरा देखिए कैसे याद नहीं करना है, जरा हम आपको बता दें एक बार। बड़ा क्रिटिकल चीज है, बहुत लोग इससे भागते हैं, इसलिए क्लास में देखिएगा, क्लासों में संख्या कम होगा, 17-18 को होगा हमको लग रहा है ना, 17 को। और हम देखें कि उच्च से निम्न की ओर आ रहा है। आता ऊपर देखे तो ऊपर में क्या डिफिनेशन में लिखा था, उच्च से निम्न लिखा था कि निम्न से उच्च लिखा था, है ना। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश जो है कि आपको क्रम निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षाओं की ओर जो है कि आपको होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले से कम ऊर्जा स्तर वाले उप कक्षा में, कम ऊर्जा स्तर वाले उप कक्षा का मतलब हो गया एसपीडीएफ, है ना, अर्थात कक्षाओं में भरे जाते हैं। उसके पश्चात अधिक ऊर्जा वाले कक्षाओं में जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको भरे जाते हैं, और यही भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कि आपको कहलाता है। ठीक तो है, निम्न से उच्च भरना है, पहले निम्न वाले में भर लेना है और उसके बाद तब उच्च ऊर्जा वाले में जो है कि आपको भरना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब चलेंगे ना, वहां पे जो है कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यही चीज ने यहाँ पर किया है, 1s किया है, देखिएगा यही चीज ने किया है, 1s किया है, उसका 2s किया है, उसका 2p किया है,
और 2p के बाद जो है कि 3s किया है, यहाँ देखिए तो 3s किया है, 3s अब 3s के बाद जो है कि 3p यहाँ से किया है 3p, अब 3p के बाद 4s किया है 4s, यहाँ देखिए तो 4s किया है, और उसके बाद तब 3d अब 4p 3d 4p और तब जो है कि आपको 5s है ना, यही क्रम में जो है कि आपको दर्शाया है। और जिनको जिनको लगता है कि इसको याद करना है उनके लिए सुनिएगा, उनके लिए याद कैसे नहीं करना है सब यह बता देता है। देखिएगा यहाँ से हम निकालते हैं, n का मान निकाल लेते हैं 1, n का मान कर लेते हैं 2, n का मान कर लेते हैं 3, n का मान कर लेते हैं 4, कोई दिक्कत? चारे को में निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलेगा। तो 1 के लिए जो है कि आपको है तो n का मान है 1, तो इसके लिए एक वो उपकक्षा होगा, केवल एक s होगा, कौन होगा? ऐसे ना होगा, 1s हो जाएगा। इसके लिए 2 है तो इसमें s और p दोनों होगा, तो इसमें 2s होगा और 2p होगा, कोई दिक्कत है? नहीं 2 है तो 2s 2p, इसमें 3 है तो इसके लिए 3 वो अच्छा होगा, 3s होगा 3p होगा 3D है ना, अब 3 जो है कि आपको क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। अब इसमें 4 गो है तो 4 के लिए हो जाएगा 4s 4p 4p 4d अब 4 4 गुना है 4f हो जाएगा। और यही जो है कि आपको सजाना है ना, सजा दीजिए। क्यों मतलब हो गया, जैसे n तो संख्या है तो इसमें चारों कैसे आ गया सर? चारों कैसे आ गया? 4 गो है तो यहाँ 4 n बराबर 4 है तो 4 का मान जो है कि उपकक्षा कितना है, n बराबर 4 है तो इसका 4 गो उपकक्षा नहीं होगा, तो 4 गो होगा, एगो s का होगा, एगो p का होगा, एगो d का होगा, एगो f का होगा। ऊपर में तो जस्ट बताए हैं ये चीज आपको। सर इसको सजाएंगे कैसे? हाँ तो इसको याद नहीं करना है, इसको सजा लेना है, इसको सजा लेना है। सजाने के बाद जो है कि आपको लिख लीजिएगा एकदम, जो है कि आपको क्रम वाइज जो है कि ऐसे ही लिख के छाप देना है। आज जितना भरना है भर लीजिएगा, है ना, जितना भरना है भर लीजिएगा। यही चीज ना जो है कि आपको किया है 1s किया है, उसके बाद 2s 2p किया है, उसके बाद 3 है तो यहाँ पर s p और d, यहाँ 3 के लिए 3 गो उपकक्षा लिया है, यहाँ 4 के लिए यहाँ 4 गो उपकक्षा लिया है, यहाँ 5 के लिए यहाँ 5 गो उपकक्षा लिया है, यहाँ 6 के लिए जो है कि आपको 6 गो उपकक्षा लेगा, है ना, 6 गो जो है कि आपको उपकक्षा जो है कि आपको लिया है ना। आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, ई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, ठीक ना, ई नहीं आता है। चलिए इसको छोड़िए दीजिए, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी आ गया ना, इसी के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कि आपको भराएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भराता है ना, भराता कैसे देखिएगा। यहाँ पर किसका भरे हैं हम लोग? यहाँ पर भरे हैं सोडियम का भरे हैं, किसका भरे हैं? सोडियम का Na11 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 सोडियम का ना होता है, यस सर। 11 गो है परमाणु क्रमांक। अब जरा सुनिएगा, 11 गो है ना। अब जरा सुनिएगा कि इसका हम लोग भरते हैं ना, तो इसमें देखिएगा 1s², मतलब s का पावर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2 गो हो सकता है, कोई दिक्कत? s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? s में 2 गो हो सकती है। तो ये जो है s जो है कि आपको क्या है, s जो हो गया सब ऑर्बिट हो गया है, सब ऑर्बिट है, उपकक्षा है सर। s उपकक्षा हो गया। s के ऊपर जो मत्था पर लिखल होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दिख रहा है आपको? 2 गो दिख रहा है। और नीचे में जो 1 लिखा है इसका मतलब होता है ऑर्बिट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑर्बिट होता है, कक्षक का संख्या जो है कि आपको होता है। इसी आधार पे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी भर सकते हैं। जरा देखिए Na11 है तो सबसे पहले Na11 है तो हमको कहाँ तक पहुंचना है? n तक पहुंचना, 11 तक पहुंचना है। तो 11 के लिए पहले भरिए 1s s के लिए कितना रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन? s के लिए 2 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद 2s s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 2 गो रख सकते हैं, तो 2 2 4 गो हो गया। उसके बाद देखिएगा 2p, p में कितना रख सकते हैं? p में 6, तो कितना हो गया? 6 गो 2 8 गो 2 10 गो। हमको कहाँ तक पहुंचना है? हमको पहुंचना है 11 तक पहुंचना है। अब जो है कि 2p के बाद जो है कि आपको 3s, s में कितना अधिकतम रख सकते हैं? अधिकतम रख सकते हैं s में 2 गो, अधिकतम रख सकते हैं 2 गो। लेकिन हमारा ऑलरेडी 10 तक पूरा हो चुका है, हमारा 1 गो और चाहिए, तो यहाँ पर कितना रखेंगे? यहाँ पर 1 रखेंगे। इसका जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? कंफर्म जो है कि बन के तैयार हो जाएगा। हो गया तैयार। इसी अपवाव के नियम से हम लोग जो है कि आपको बनाकर जो है कि आपको तैयार किए, है ना, तैयार किए। यहाँ पे जो आप
यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक 1s, तो उसके s के बदले 2 रखिए, उसके बाद सर ये 2p के मतलब 6 कैसे आ गया वहाँ पे? हाँ, आप 6 आप बताइए 6 कैसे आ गया? पी में जो है कि उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? कितना था? 6 था ना? 6 था ना, वही ना 6 यहाँ पर जो है कि आपको डाले, अपने मन से कुछ थोड़े डाल दिए हैं, अपने मन से कुछ नहीं डाले हैं। 6 ऊपर में जो पीछे बताए हैं हम आपको पढ़ाए हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं बन पाएगा, उसको समझना होगा तभी ये बन पाएगा। देखिए फिर से ये तो बड़ा रिक्स हो जाएगा, तब तक नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा नाम तो बोल रही हूँ, है ना। हमने आपको बताया कि उपकक्षा की संख्या होती है 4, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है, यही ना बताया हमने आपको, है ना। हमने आपके बताया कि 2 पहला में तो 2 को आपको याद रखना है कि एस में 2 होता है, अब 2 में जैसे ही 4 जोड़िएगा तो आपको पी निकल जाएगा, तो 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 में फिर से 4 जोड़ दीजिएगा तो आपका डी वाला निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 10 में फिर से 4 जोड़ दीजिएगा तो आपको एफ वाला निकल जाएगा, कितना हो गया? 14 हो गया। तो यही ना पी बराबर जो 6 है, यही ना यहाँ पर 6 आया है, अपने मन से थोड़ी लाए हम, यही 6 आया है। पी बराबर जो है कि आपको एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 रख सकते हैं, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 रख सकते हैं, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 रख सकते हैं, और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रख सकते हैं? 14 रख सकते हैं। 14 से कम हो सकता है लेकिन 14 से ऊपर नहीं बढ़ सकता है। अरे बात समझ, 14 से ऊपर नहीं बढ़ सकता है हर हाल में, ठीक है। अब जरा आते हैं, अब जरा कार्बन का निकाल लेते हैं, कार्बनों का तो निकाल ले, है ना। कार्बन का निकालेगा, 6 को है ना, तो 6 तक पहुंचना है हमको, तो पहला 1s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, कोई दिक्कत है। उसके बाद 2s में भी कितना? 4, 2 को हो जाएगा, तो 2 और 2 4 को हो जाएगा। अब पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख सकते हैं कितना? 6 को रख सकते हैं 6 को, लेकिन हमको अभी रखना कितना है? हमको 2 को अभी कम रहा है ना, 2 को कम रहा है, तो पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 2 जो है कि आपको हो गया। यही वाला नियम जो है ना, यही वाला के हिसाब से पूरा का पूरा सिद्धांत से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कि आपको भरा जाएगा, यही वाला सिद्धांत से पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कि आपको भरा जाएगा। अब एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम का है 13 है, ठीक ना, एल्युमिनियम का 13 है ना। 1s2, एस में 2 हो गया, 2s2 2 हो गया, 4 हो गया, और 2p कितना? 6, 6 4 10 को भर दिए हैं, 6 4 10 को भर दिए हैं। हमको पहुंचना है कहाँ तक? 13 तक पहुंचना। अभी भी कितना कमी है? 3 का कमी है। और 3s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने कर सकते हैं? 2 को रख सकते हैं, है ना। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 रख सकते हैं, 12 को पुर गया। अब 3p पर पहुंचेंगे, अब p पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 रख सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए 1 ही चाहिए, तो इसलिए 1 रख के इसको जो है कि आपको पूरा का पूरा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कर दिए? पूरा जो है कि कर दिए। और यहीं से आपसे पूछेगा क्या पूछेगा? समझिएगा, यहीं से आपसे पूछेगा कि एल्युमिनियम जो होता है, Al13 जो है एल्युमिनियम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट इसका सेल देखिए, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है कि आपको कितना जो है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? जरा देखिए तो, एगो घूम रहा है क्या? एक सर एगो 3 आउटर मोस्ट ये सबसे आउटर मोस्ट सबसे अंतिम वाला में बोल रहा है ना सर। तो कक्षा बोले ना आप, कक्षा तो 3 और 3 वाला दोनों को अच्छा, ऐड कर आउटर दीजिए। मोस्ट जो है कि सब ऑर्बिट में पूछेगा, सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? तो सब ऑर्बिट में जो है कि आपको एगो इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। अगर कक्षा पूछ देगा तो कक्षा में देखिए तो आउटर मोस्ट कक्षा में कितना है? 2 गो इधर का, एगो इधर का, 3 गो जो है कि आपको हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गो जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है, 3 गो हो जाएगा। अब चलते हैं किसका? ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है ना, 8 होती है। 8 को जरा निकालिए तो, 1s2, 2s2 और 2p4, 6 तक जा सकते हैं। हमको 4 गो ऑलरेडी यहाँ से मिल चुका है, 4 गो का हमको कमी है, तो 6 गो जा सकते हैं अधिकतम, तो 4 गो ना लेंगे कि 6 गो नहीं ना लेंगे? अगर 6 गो पुरा देंगे तो 10 नंबर तक चला जाएगा। कितना तक चला जाएगा? 10 नंबर तक चला जाएगा। तो 4 गो जो है कि आपको लेकर इसको पूरा कर दिए। कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम दिख रहा है ना, कैल्शियम का देखिए कितना होगा? 20 होता है ना। 1s2, 2s2, 2p6, 6 4 10 को इधर हो गया, 3s2, 3p जो है कि आपको 6, अब 4s2 है ना, इधर भी 10 गो हो गया, है ना। अब 10 गो इधर, 10 गो इधर, 20 गो पूरा हो गया। अच्छा चलिए ठीक है। अब जरा आपको निकालना है लोहा, Fe लोहा का कितना होता है परमाणु संख्या? 26 होता है, 26। अब जरा निकालिए, भरवाइए,
भरवाइए आप लोग, भरवाइए, हम भरने को। हाँ धीरे धीरे। 1s2, 2s2, 3s2, हाँ 3p6, ठीक है, 4s2, 4s2, 4s2 ठीक है। और 3d 3d, 6 3d 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 6 जो है कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर 24 तक आने में यहाँ पर 4 आया था, और डी में अधिकतम रख सकते हैं कितना, 10 गो रख सकते हैं। मतलब इसमें 4 गो, अभी 6 गो इसमें भर सकता है और तो इसमें जो है कि आपको दुइये को ना बढ़ना है। यहाँ 24 तक पहुंचे थे, यहाँ 26 तक, मतलब कि दुइये को ना इलेक्ट्रॉन का बढ़ोतरी हो रहा है। 2 को बढ़ा देंगे तो 4 में 2 कर देंगे तो 6 गो यहाँ नहीं हो गया, हो गया। अच्छा 30 के अंदर में बताइए, और कोई बताइए, और कोई 30 के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक संख्या में और कोई भरवा देते हैं। निकेल कोबाल्ट, कोबाल्ट का बताइए। 27 कोबाल्ट, कोबाल्ट का 27 होता है ना। आइए, कोबाल्ट का 27 होता है, भरवाइए। 1s2, 2s2, 3s2 3s2, 3p6 4s2 3d 3d बताइए। 7 हो हो जाएगा जाएगा। 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। है ना। यस सर। और कोई भरवाना चाहते हैं। निकेल, यस सर। निकेल का बताइए कितना, 28 28 होता है। 28 है तो यहाँ पर कर दीजिएगा 3s7 की जगह 3s जो है कि आपको कितना, 3d जो है कि आपको 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतिम में जो है कि 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक जो है कि आपको 3d से आप कितना इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, तो 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं बेहिचक, है ना। 30 तक का बेहिचक जो है कि आपको लिख सकते हैं, ठीक है। 30 से ऊपर लिखना है किसी को तो बताइए, कोई का लिखना है तो लिख दे, कैसे क्लियर होगा। क्लियर हो गया। वाला लिखा दीजिए। आगे देखिएगा ना, अभी आगे बहुत सारा चीज ने लिखा होगा अभी आपको, है ना। एक्सेप्शन में क्या करना है, एक्सेप्शन वाला में जैसे सबको तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भरना है, अब तो किसी को भी भर सकते हैं आप, है ना। है कि पहले वो 3d में जो है वो 10 और 4s2 में 1 भरते हैं, पहले एक पूरा वाला को भरते हैं, किसी में एक में आता है ना। कहाँ इसमें कोई पूरा वाला को भरने वाला है, इसमें देखिए तो सर पहले डी में है भरा किसी जाता है, एक में। उसके बाद पी में फुलफिल्ड किया जाता है सर। आएगा। लेकिन एक फुलफिल्ड एक्सेप्शन किया भी जाता है। था सर। हाँ हाँ। इसमें देखिए तो इसमें कहाँ डी पहले जो है कि आपको भराएगा, 3d हो गया, 3d 4p 5s 4d 4d 5s, ये पूरा का पूरा जो है कि इसी से जो है कि आपको भरा जाएगा, है ना। पूरा कोनों का भरना होगा, ये जो है कि फॉर्मूला लगाइएगा, सबका भर जाएगा। अब जिसका आपको याद नहीं आ रहा है निकाल के रखिएगा, कल हम ये फॉर्मूला पे सबका सब भर देंगे, सबका सब इसी फॉर्मूला पे भर देंगे, है ना। किसी का भी बोलिए, पीरियोडिक टेबल में किसी का भी बोलिए, ये फॉर्मूला पे भरा जाएगा सबका सब। जहां तक लिखे हुए हैं उतना दूर पूर्ण जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ऐसा ना हो कि इससे आगे जो है कि निकल जाएगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। इतना में सब जो है कि आपको भरा जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। उतना नहीं पूछेगा, वो 11 12 वाला ना पढ़ना है यहाँ पर, ठीक ना। अब आते हैं क्वांटम सिद्धांत की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दीजिएगा कोई। क्रोमियम ये वाला नंबर आएगा सर। यस सर, भरा जाएगा आराम से, ही तो हो जाएगा। भर दीजिएगा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 30 तक बहुत हो गया, 30 तक में पूछेगा नहीं, ये पूछेगा, है ना, नहीं पूछेगा, उससे आगे नहीं जाता है ना। मैक्सिमम 30 तक पूछ सकता है ना। भरा जाएगा सर। आगे भरा जाएगा ना, आगे चलते हैं, चलिएगा आगे देखिएगा। अब आते हैं क्वांटम सिद्धांत पे आते हैं। क्वांटम संख्या क्या होता है जरा देखिएगा। क्वांटम नंबर यह हुआ संख्या होता है जो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल जो है कि आपको सटीक स्थिति को बताता है। इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल सटीक स्थिति को बताने के लिए क्वांटम संख्या जो है कि आपको दर्शाया जाता है ना। अर्थात इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी जो है कि आपको देता है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना होगा तो क्वांटम संख्या से जानकारी ले लेंगे। यह वैसा संख्या होता है जो किसी एटम के अंतर्गत सेल संख्या, सब सेल संख्या और सब सेल का जो है कि आकार, उसकी स्थिति और उसके घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के चक्कर को बतलाता है। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग क्वांटम जो है कि आपको संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा जो है कि आपको इसका डीएनए निकाल कर रख देगा कौन,
किसी भी जो है कि तत्व का इलेक्ट्रॉनों का डीएनए निकाल कर रख देगा, ये क्वांटम सिद्धांत रख देगा। इसमें कितना सब सेल होगा, कितना सेल होगा, कहाँ घूम रहा है, इसका स्थिति क्या होगा, सब का सब जो है कि आपको निकाल के रख देगा। और क्वांटम संख्या की बात करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के क्वांटम संख्या, 4 प्रकार के जो है कि आपको क्वांटम संख्या होते हैं। एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या, कौन सा, मुख्य क्वांटम संख्या। एक होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एक होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, एक होता है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण से सवाल आता है, ठीक ना, चक्रण से सवाल जो है कि आपको आता है। 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, जरा आइएगा, जरा दिखा देते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। आइएगा, मुख्य क्वांटम संख्या यह इलेक्ट्रॉन की कक्षा को दर्शाता है। मुख्य क्वांटम संख्या किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा को दर्शाता है, अर्थात नाभिक से दूरी तथा ऊर्जा के स्तर को बतलाता है। तो नाभिक से कितना दूर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और उसका ऊर्जा स्तर क्या होने वाला है, ये किससे हम पता करेंगे, ये मुख्य जो है कि आपको क्वांटम संख्या से हम लोग निकाल लेंगे। और मुख्य क्वांटम संख्या को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जो है कि आपको किससे, इसको जो है कि एन से डिनोट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और एन का मान 1 2 3 कुछ भी जो है कि आपको हो सकता है ना। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान जो है कि कभी शून्य नहीं हो सकता है। मतलब कहने का मतलब कि इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। कभी होगा तो ये धनात्मक में ही होगा, निगेटिव में नहीं जाएगा, शून्य में जो है कि आपको नहीं जा सकता। किसका, मुख्य क्वांटम संख्या। तो पूछ सकता है कि निम्न में से किस क्वांटम संख्या का मान शून्य कभी नहीं होता है, मुख्य का, द्विगंशी का, या जो है कि आपको चक्रण का, या कोई और ऑप्शन जो है चुंबकीय क्वांटम दे देगा। तो उसके आधार पर जो है कि आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है कि आपको हो सकता है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होता है, जरा देखिएगा। यह जो है कि इलेक्ट्रॉन के उपकक्षा मतलब सब सेल को दर्शाता है। वहां पर देखे हैं ये किसको दर्शा रहा था, ये कक्षा को दर्शा रहा था, है ना। और ये किसको दर्शा रहा है, ये उपकक्षा को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, उपकक्षा को जो है कि आपको दर्शा रहा है ना। और इसे जो है कि आपको हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो इसे एल से हम लोग डिनोट जो है कि आपको करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल। एल का न्यूनतम मान जो हो सकता है वो 0 हो सकता है, और अधिकतम मान जो है कि n माइनस क्या हो सकता है, n-1 हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपसे अगर कोई बोल दे कि किसी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान, किसी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान 2 है, तो उसका जो है कि आपको द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, तो बताइए था कितना होगा। हेलो, आवाज नहीं जा रहा है, यस सर। हेलो, आवाज जा रहा है। हमने आपसे बोला कि किसी मुख्य क्वांटम संख्या का मान, इसको n से दर्शाते हैं, n का मान अगर 2 बताया गया तो द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको L कहते हैं, इसका मान क्या होगा। तो हमने आपको अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, n-1 बताया। तो n-1 करेंगे तो द्विगंशी निकल जाएगा। तो n तो 2-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो द्विगंशी का मान क्या हो जाएगा, 1 जो है कि आपको हो जाएगा। यही चीज ने यहाँ पर किया है कि आपको बोला गया है कि सब ऑर्बिट को ये दर्शाता है और इसे L से डिनोट करते हैं, इसका न्यूनतम मान 0 होता है। अब बहुत लोगों को कहना है कि 0 कैसे होगा, अगर लेते हैं तो 1-1 करेंगे तो 0 नहीं आएगा जी, बताइए। आ जाएगा, वही चीज यहाँ लिया है। अगर n का मान 1 लेते हैं तो n-1 करना है, तो n का मान 1-1 तो कितना हो गया, 0 हो गया, यस है ना। n का मान अगर 2 लेंगे तो 2-1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। n का मान अगर 3 लेंगे तो 3-1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। और n का मान जो है कि अगर 4 लेंगे तो 4-1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। तो यही जो है कि आपको क्या हो गया, द्विगंशी क्वांटम संख्या हो गया। एक जो है कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जिसको कभी 0 नहीं हो सकता है, इसको हम लोग n से दर्शाते हैं। ये पॉजिटिव में जो है कि आपको जा सकता है। आगे चलते हैं, तीसरा कौन सा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये कक्षकों को बताता है। किसको बताता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये कक्षकों को, ऑर्बिट को दर्शाता है। ये ऑर्बिट को दर्शाने का काम जो है कि आपको करता है। इसे m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। और m का मान l के मान पर निर्भर करता है। मतलब इस प्रकार जो m इक्वल टू क्या होता है, m जो है कि -l से जो है कि आपको कहां तक जा सकता है, +l तक जो है कि आपको जा सकता है। -l से +l तक जो है कि आपको जा सकता है। अब जरा समझिएगा, ये m जो है किसके मान पर निर्भर करता है, तो l के मान पर जो है कि आपको निर्भर करता है। अब जरा समझिएगा, अब क्या बोल रहा है, हाँ समझा रहे हैं, वही चीज समझा रहे हैं।
कि एम के मान पर ही कैसे निर्भर करेगा। जैसे आपको मान लेना है कि जैसे मान लेंगे कि पी के उप कक्षाओं में जो है कि आपको पी के उप कक्षा कितना होता है, तो पी के लिए 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना पी के लिए। यस सर। 6 के आधा जो है कि कक्षक हो जाएगा, तो 3 को कक्षक होगा ना, 3 को बना दिए। तो यहाँ देखिएगा यहाँ 3 को बनाए हैं, 1 2 और यहाँ 3 बनाए हैं, बना है 3। अब देखिए अब क्या बोलता है कि एल का जो मान है ये एम पर निर्भर करता है, एम पर निर्भर करता है। एल का मान किस पर निर्भर करता है, एम पर निर्भर कर सकता है ना। तो इसका मान जो हम क्या बोले -L2 + L जा सकता है, तो 0 हो जाएगा। 0 से पहले करेंगे तो -1 और 0 के बाद करेंगे तो +1। देखिए तो यहाँ पर है, हो जा रहा है यहाँ पर -L2 + L जा रहा है +L। अगर हम मान लेते हैं डी का होता है 10 इसका होता है 10 होता है ना 10, इसका कक्षकों की संख्या कितना होगा, 5 होगा क्या, कक्षकों की संख्या 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को देते हैं, 5 को नीचे देखिए 1 2 3 4 5 को बक्सा बना हुआ है। अब 5 को बक्सा से हमको कहाँ जाना है, -2 प्लस आना है, तो माइनस तो बीच वाला बक्सा को पकड़ लेंगे, बीच वाला को 0 डाल देंगे, 0 डाल दिए तो यहाँ से चलेंगे -1, यहाँ से -2 और 0 के बाद +1 और +2 हो रहा है, फुलफिल कर रहा है। ये -2 प्लस जो है कि आपको जा रहा है ना, यही जो है कि आपको चुंबकीय जो है कि आपको क्वांटम संख्या जो है कि आपको हो गया, क्या हो गया, चुंबकीय क्वांटम संख्या हो गया। 1 मिनट रुके, फोन आ रहा है वो। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया ये बात। चुंबकीय क्वांटम क्या बोल रहा है, -L2 + L करना है ना। -L जाने के लिए पहले 0 जाएंगे, उसके बाद तब माइनस की तरफ जाएंगे और 0 से फिर किसकी तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ जो है कि आपको जाएंगे। कोई दिक्कत कहाँ पे, वो जो था सर, और ऊपर नीचे कहाँ पे बोल रहे हैं, ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल कीजिए और ऊपर को ऊपर ले जाइए स्क्रीन को। अब कहाँ पे ऊपर ले जाए सर वो नहीं और था, ऊपर प्लस माइनस करके जो था सर वो। अच्छा यहाँ ये वाला लीजिए, यही वाला ना सर हाँ, ये माइनस प्लस हो गया, तब बीच में सर ये 0 है, तो इसको छोड़ देंगे, फिर इधर वाला को देखेंगे सर। तो आवाज नहीं आ रहा, आपका नेटवर्क इशू है लग रहा है। ऑलरेडी पीडीएफ डाला हुआ है ग्रुप में, देख लीजिएगा। अब लास्ट आ गया कौन, चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सा अब लास्ट हो गया, चक्रण क्वांटम संख्या जो है कि आपको लास्ट या आखिरी जो है कि आपको हो जाएगा कौन। आवाज जा रहा है मेरा, आ रहा है। चलिए चक्रण क्वांटम संख्या, इसमें चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की दिशा को जो है कि आपको दर्शाता है। किसको दर्शाता है, चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की दिशा को दर्शाता है चक्रण क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्या को एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। और ये जो है कि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो ऊपर में पढ़े हैं, ये भरने वाला नियम में क्लॉकवाइज जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, यही जो है कि आपको दर्शाता है चक्रण क्वांटम संख्या। एक जो है कि ऊपर जो जा रहा है वो प्लस को दर्शाता है, जो नीचे आ रहा है वो किसको दर्शाता है, माइनस को जो है कि आपको दर्शाता है। किसको दर्शाता है, माइनस को जो है कि आपको दर्शाता है ये चक्रण क्वांटम संख्या। अब देखिएगा यहाँ सोडियम बोल रहा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको निकालने के लिए, अब इसमें जो है कि आपको क्या क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। सोडियम का होता है N11 होता है, N11 होता है सोडियम का। कोई दिक्कत, यस सर, कोई दिक्कत है तो बताइए। N11 का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपसे पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देगा, आप पूछ देगा कि इसमें कक्षाओं की संख्या बताइए। तो यहाँ पर कक्षा कितना दिख रहा है, यहाँ 2 कक्षा दिख रहा है क्या, यहाँ पर 2 कक्षा दिख रहा है ना। यस सर। यहाँ देखिए तो कक्षा जो है कि आपको कक्षा n को दर्शाते हैं। कक्षा जो है कि n बराबर जो है कि आपको s और p दिख रहा है, 2 कक्षा, एगो s वाला सीरीज और एगो p वाला सीरीज दिख रहा है, तो 2 कक्षा हो गया। उप कक्षा की बात करेंगे, उप कक्षा l से दर्शाते हैं। और l को उप कक्षा को देखिए तो उप कक्षा जो है कि आपको p बराबर जो है कि आपको कितना दिख रहा है, 1 जो है कि आपको दिख रहा है, p बराबर
1 जो है कि आपको दिख रहा है, तो p बराबर जो है कि आपको 1, एक के वो p है, तो 5 का 5 के पावर 5 माइनस p के पावर 6, तो ये क्या किया है, ये जो है कि p के पावर 1 जो है कि आपको इक्वल टू 1 जो है कि आपको कर दिया है। मतलब कहने का मतलब समझिएगा, यहाँ पर क्या आपको समझ में नहीं आया होगा। 5 पर पावर 5 है तो मतलब सर ऊपर से ऊपर ना घटा दिया होगा। देखिएगा, हाँ यही किया है, 5 के पावर 5 माइनस p के पावर 6, तो 5 के पावर 5 माइनस p के पावर कितना, p के पावर 6, तो p के पावर प्लस 1 हो गया, तो p के पावर प्लस 1 जो है कि आपको यही जो है कि आपको निकाल दिया है। अब कक्षकों की बात करेंगे, कक्षक m से कक्षकों को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर कक्षक की बात कर रहा है, कक्षक की बात करेंगे ऑर्बिट को भरने का। अब यहाँ पर भरिए ऑर्बिट को, यहाँ पर कितना बक्सा है, यहाँ पर 3 बक्सा है, 3 बक्सा है ना। अब यहाँ पर 3 बक्सा है और यहाँ पर जो है कि आपको भरना कितना है, तो भरना है 3 जो है कि आपको है, तो इसको आप आगे पीछे करके भरिए, है ना। तो यहाँ पर 0 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको मान लेते हैं -1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, -1 मान लेते हैं। तो -1 भरने के लिए यहाँ पर देखिएगा क्या भरना पड़ेगा। -1 भरने के लिए यहाँ पर देखिएगा n 11 है ना, 6 6 4 10, रुक जाइए 1 मिनट, 4 1 5 कक्षक SPDF, ठीक है। ये यहाँ पर कैसे भर दिया, एक तो ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, ठीक है ठीक है। सुनिएगा, अब कक्षक भरना है। कक्षक को हम लोग देखिएगा ऊपर में, पहले कक्षक वाला में चलते हैं। कक्षक को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, कक्षक को m से डिनोट करते हैं, और इसमें जो है कि आपको m का मान जो है कि l पर निर्भर करता है, मतलब m का जो मान होगा वही l पर निर्भर करेगा। तो m का मान यहाँ पर देखिए, तो m का मान कितना आया था, m का मान जो है कि आपको आया था 3 आया था। m का मान कितना आया था, n का मान जो है कि आपको 3 आया था, 1 है 2 है और 3 है, और 3 आया था, इसी को भरना है। तो 3 आया था, 3 से पहले जो है कि आपको है, तो 3 है तो 3 को बक्सा बनाएंगे, तो 0 0 से पहले जो है कि -1 और 0 के बाद +1 जो है कि आपको होगा, है ना, +1 तो जो है कि आपको होगा। अब इसमें देखिएगा 0 के बाद जो है कि -1 है, तो पहले ये तीनों कक्षा को पहले एरो ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये पहले 3 को कक्षा बनाएंगे तो सबसे पहले एरो ऊपर की तरफ डालेंगे ना इसको, तब नीचे की तरफ जो है कि आपको डालने का प्रयास करेंगे, है ना, क्लॉकवाइज। अब जो है कि क्लॉकवाइज हो गया, अब एंटी क्लॉकवाइज जो है कि आपको डालेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज जो है कि आपको देखिएगा 1 और 1 2, यहाँ पर जो है कि आपको 2 को जो है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, 1 इधर गया और 1 जो है कि आपको इधर गया, 2 को एंटी क्लॉकवाइज जो है कि आपको ये दिख रहा होगा। काहे के लिए, ये काहे के लिए दिख रहा होगा, 2 को जो है कि आपको सोडियम Na11 है ना, तो 11 है क्या 2 को है एस में, देखिएगा एस में 2 2 4, 1 जो है कि आपको एस वाले कक्षा में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है एस वाले कक्षा में, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है एस वाले कक्षा में, 5 इलेक्ट्रॉन है, सही से चेक कीजिए, मिटा दें इसको, देखिए तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखेगा एस वाले कक्षा में, 5 इलेक्ट्रॉन होगा एस वाले कक्षा में, 5 एस का एक लिस्ट ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर 2 यहाँ मिला, 2 यहाँ मिला और 1 यहाँ मिला, ये 5 इलेक्ट्रॉन मिला आपको। और यही 5 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए पहले हमको ये 3 बक्सा बनाएंगे, 3 बक्सा बनाएंगे तो पहले सबको क्लॉकवाइज भरना होगा ना, तो सबको क्लॉकवाइज पहले भर दिए। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है आपके पास, 5 में से 3 आप भर दिए, कितना बचा आपके पास, 2 बचा है। तो 2 को किसको भरिएगा, क्लॉकवाइज भरिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 इसको भर दिए, 1 इसको भर दिए, हो गया, भरा गया 5 को। अगर आपको 9 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 9 है, तो पहले तो क्लॉकवाइज तो 5 भरा जाएगा, भरा जाएगा ना 5 भर गया। अब जो है कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या को भराएगा, 1 2 3 4 है ना। ये वाला जो है कि आपको क्या खाली जो है कि आपको रह जाएगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं अब बोलिए। सर इधर से भी इसको भर सकते हैं, नॉट है तो इधर से ना उल्टा नहीं भरना है, उल्टा नहीं भरना है। आपका कहने का मतलब है कि ये हम तीसरा नंबर पॉइंट से शुरू कर सकते हैं क्या, यही ना बोलना है, इधर से कर सकते हैं शुरू, यही बोल रहे हैं ना। नहीं, जब भी आना है जो है कि आपको राइट लेफ्ट एंड से जो है कि आपको आना, लेफ्ट टू राइट जो है कि आपको चलना है ना। अच्छा लिखे हैं P = 1, तो 5 P6 ये क्या है, n-1 था, n-1 वही ना फॉर्मूला था। अच्छा देखिए 5 नहीं है, ये s के पावर 5 है, s के पावर जो है कि आपको 5 है। देखिएगा ये s जो है ना, s के पावर 5 s पर कितना इलेक्ट्रॉन है, ऊपर देखिए ना, यहाँ पर s पर 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और p पर देखिएगा, p पर 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, p पर 6 इलेक्ट्रॉन
तो यहाँ Yes. पर है तो एस माइनस पी जो है कि आपको, तो यहाँ पर जो है कि आपको कितना, तो पी का पावर कितना बच गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बच गया ना, Yes. एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना बच गया, एस की तुलना में एक ज्यादा ना है इसके पास इलेक्ट्रॉन Yes, sir. पी समझ के गया पास, सर। वही जो है क्या, ये 5 नहीं है, ये एस लिखा हुआ था, 5 बोल रहे थे हम भी जो है कि एस को 5 की तरह से जो है कि आपको समझ रहे हैं। और दिशा की बात करेंगे, दिशा देखिएगा लास्ट ऑर्बिट में जो है कि आपको देखिए दिशा जो है कि आपको देखिएगा लास्ट ऑर्बिट में जो है कि देखिएगा पहले जो है कि 0 से जो है कि माइनस जा रहा है, तो माइनस जाएगा तो जो है कि आपको क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस की तरफ जो है कि आपको निगेटिव होगा, जो है कि क्लॉक वाइज जाएगा तो पॉजिटिव, और जो है कि आपको लास्ट जो है कि आपको जा रहा है, तो ये देखिएगा कैसे निगेटिव कैसे हो गया, समझिएगा 3 गो हो गया। पहले तो हम तो पहले क्लॉक वाइज भर लिया, क्लॉक वाइज के लिए पॉजिटिव था ना, क्लॉक वाइज के लिए, एंटी क्लॉक के लिए निगेटिव था ना। अब देखिए अब ये एंटी क्लॉक भरना शुरू किए, चौथा एंटी क्लॉक 5वां, ये ना भरे हैं लास्ट अंतिम यही ना भरे हैं, तो अंतिम भरे हैं एंटी क्लॉक भरे हैं, इसीलिए जो है कि इसका दिशा कैसा हो गया, एंटी क्लॉक की दिशा में निगेटिव जो है कि आपको हो गया, कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। क्यों सर? अच्छा निगेटिव के लिए 1/2 जो है कि आपको लिए हैं, यहाँ देखिए पॉजिटिव के लिए लेंगे +1 +½ और निगेटिव के लिए माइनस जो है कि आपको हाफ ले रहे है ना, हाफ ले रहे हैं, काहे कि ये आधा आधा मिलाकर तभी ना एगो बक्सा को पूरा कर दे रहा है, इसीलिए है ना, हाफ। अच्छा तो यहाँ पर एगो और आप लोग निकाल लीजिए जरा, हम निकाल देते हैं, एगो और आप लोग निकालिए जरा, निकालिएगा एल्युमिनियम का, निकालिए जरा एल्युमिनियम का, अभी देखिए अभी समझ में आ जाएगा सब। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। एल्युमिनियम का होता है 13 होता है, निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3p1 है ना, होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर कक्षा देखिए, तो कक्षा कै कक्षा आपको दिख रहा है, 2 कक्षा दिख रहा है ना, है ना, कक्षा जो है कि एस और पी जो है कि आपको दिख रहा है, कक्षा जो है कि आपको एस पी दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद उप कक्षा देखिए, तो उप कक्षा देखिए ना, उप कक्षा, तो उप कक्षा में जो है कि आपको देखिए ना, उप कक्षा में एस वाला को अलग कीजिए और पी वाला को अलग कीजिए, तो 2 गो 2 4 गो 4 गो और 2 6 गो इधर निकला, एस के लिए जो है कि एस का 6 हो गया, इधर देखिए तो पी के लिए कितना, पी के लिए जो है कि आपको 7 गो, तो फिर जो है कि पी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, आ जाएगा, हाँ यस सर, 1 आ गया, एन का 1 कम हो जाता है, एन 2 है तो एल जो है कि आपको बिल्कुल सही है, वही सिंपल है कि एल जो है वो एन का जो है कि क्या है, 1 जो है कि आपको कम जो है कि आपको, हाँ एन का आधा जो है कि आपको होगा, इससे जो है कि आप निकाल सकते हैं। अगर एन में अगर 2 है, कक्षा अगर 2 है, तो उसका आधा मतलब कि पी जो है कि आपको 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ गए बातों को, जो हम अभी समझाना चाह रहे थे वही बात को आप समझ गए। उसके बाद जो है कक्षक की बात करेंगे, कक्षक एम को जरा देखिए, तो कितना कक्षक आपको दिख रहा है इसमें, कक्षक देखिए, कक्षक, हाँ तो इसमें भी जो है कि आपको 3 गो जो है कि आपको जाएगा, कितना जाएगा, 3 गो जाएगा, 3 गो जाएगा ना, 0 -1 I +1 यही ना जाएगा। अब देखिएगा अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि एस वाला जो है कि आपको भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है, इस बार एस वाला को भरने के लिए 6 गो इलेक्ट्रॉन है, 6 गो ना इलेक्ट्रॉन है इस वाला में, इस वाला में 2 2 4 और 2 6 गो ना है, 6 गो है तो जो पूरा फिल हो जाएगा, 1 2 3 1 2 1 3, ये जो है कि क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज दोनों जो है कि आपको पूरा क्या हो जाएगा, फिल जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, पूरा जो है कि आपको फिल हो जाएगा। तो इसका जो है कि आपको दिशा जो है कि आपको लास्ट वाला कौन भरा है, एंटी क्लॉक वाइज ना भरा है, लास्ट वाला जो भरे हैं, ये लास्ट वाला ये एंटी क्लॉक वाइज इसको भरे हैं, तो -½ जो है कि आपको हो जाएगा, क्लियर, यस सर, दैट क्लियर हो गया इसका भी। चलिए ऐसा ही जो है कि आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब आ गया परमाणु क्रमांक आ गया, इसको क्या करें, अभी करे कंटिन्यू, सब भाग चुका है, कल के लिए रखे इसको, नया अथी है तो अलग, हाँ ये जो है कि कल अब नया जो है कि परमाणु संख्या, अब यहाँ से जो है कि आपको लगभग पीरियोडिक टेबल में आप घुसने का प्रयास हम लोग जो है कि आपको कर लेंगे यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से घुसने का प्रयास जो है कि आपको कर लेंगे। वाला तो एग्जाम में पूछता है सर, नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा, बहुत अंदर तक जाएगा तब पूछेगा, हम आपको बता दिए समझा दिए, है ना, नहीं पूछेगा, यहाँ से जो है कि आपको पूछेगा, है ना, उतना अंदर तक नहीं जाएगा, बहुत अंदर तक